Assalamu alaikum. Welcome to the podcast. Rehan Iqbal is your host for this podcast, and with me, मेरे साथ है Faisal Imtiaz, doing his BTech in Electronics and Communications from IIT Hyderabad, and 2022 and 23 में इन्होंने JEE टॉप किया था। तो हमारे साथ अभी ये है, मेरे क्लासमेट भी रह चुके हैं, इसीलिए मैं इनको जानता हूँ। तो फैसल, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Yeah, so as Rehan said, he was my classmate from the very beginning. Like fifth से पहले we went to the same school. बचपन में we used to मतलब do a lot of things together. हम बहुत पास रहते थे. Like he is a very close friend of mine. Yeah, so from there I know him. एंड आप मुझे बताइए कि फॉर एग्जांपल जो ये आईआईटी था, आपकी जर्नी क्या रही है? बेसिकली जर्नी कहाँ से आपने स्टार्ट किया, फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा था, फैमिली में सपोर्ट कैसा था, आईआईटी का आइडिया कैसे आया? Okay, so starting from the very beginning, अगर मैं बिल्कुल like beginning से start करूँ ताकि एक चीज़ clear हो जाए, तो I belong to नागाम कोकरनाग. नागाम is a village in कोकरनाग. रेहान भी वही से obviously. तो जो मेरी फिफ्थ तक की स्कूलिंग थी वो मैंने यही पे लोकल स्कूल में की. न्यू ऑक्सफोर्ड प्रेजेंटेशन करके एक स्कूल था. एंड देन इन फिफ्थ आई वेंट टू स्टडी इन मेराइडन पब्लिक स्कूल बटिंगो अनंतनाग. ठीक है. एंड अप टिल 10th मैंने वहाँ पे स्टडी किया. आई कंटिन्यूड माई स्टडीज देयर. एंड रिगार्डिंग फैमिली बैकग्राउंड, बेसिकली माई मदर इज अ टीचर, माई फादर इज ऑल्सो अ टीचर, एंड माई मामा और अंकल वट एवर यू से, ही इज एन इंजीनियर. सो अप टिल 10th मुझे कुछ आइडिया नहीं था. तब जैसे हर किसी बच्चे को होता है, लाइक जनरल बच्चे को पता है कि कुछ कुछ एक वेग आइडिया होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नीट, देयर इज समथिंग कॉल्ड जेडब्ल्यू. ऑल्दो मैंने नीट के बारे में कंपैरेटिवली जेडब्ल्यू के से ज़्यादा सुना था. पता मुझे दोनों के बारे में नहीं था, बट कंपैरेटिवली नीट के बारे में ज़्यादा सुना था. जेडब्ल्यू के बारे में आई हैड लाइक ए वेरी वेरी वेग डिस्क्रिप्शन की कुछ होता है ऐसा. ओ, एक क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल जो ये आप विलेज से गए हो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में स्कूलिंग के लिए, इसके पीछे क्या था? बेसिकली आपको क्या लगा, आपकी फैमिली को क्या लगा कि अब इसको गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में डालना है? एसेंशियली द मोटिव बिहाइंड इट वाज कि मेरी जो माँ थी उनका ये था कि पढ़ तो मैं किसी भी जगह लूँगा. लाइक मैं पढ़ने में अच्छा था. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज़ कि मेरी जो मदर थी वो मेरे को घर में बहुत ऐसा स्ट्रेस करके पढ़ाती थी. हर कोई मेरे एजुकेशन में वो बहुत स्पेसिफिक ध्यान देती थी. जिस दिन मेरे एग्ज़ाम होते थे उस दिन मेरे साथ 2-2 3-3 बजे रात तक जगी रहती थी. मतलब छोटे एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, छोटे क्लास, तब भी उसको बिगिनिंग से इतना सीरियसली लेती थी वो. आई तो स्टिल रिमेम्बर कि सेकेंड में मेरा रैंक आया था 4, फैसल और 2 बच्चे थे, उनका रैंक आया था, मतलब 3 बच्चों का रैंक आया था फर्स्ट। तो फिर पर्चियाँ डालते उसको बोलते, तो जब वो चूड़ियाँ डली गई तो वहां पर मसला आया, फैसल का रोल नंबर 2 आ गया, तो उस पे बहुत हंगामे हुए। तो वो चीज़ है। तो ऑब्वियसली घर वालों का, मेरे को भी लगता है कि टॉपर स्टूडेंट पहले से ही रहे, एंड क्यों ना हो, क्योंकि जब घर वाले इतना स्पेसिफिकली ध्यान रखे तो घर वालों का सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है। तो आपको क्या लगा उस चीज के बाद? आप बोल रहे थे, हाँ, कंटिन्यू कीजिए। तो आई वाज सेइंग कि उसके बाद जो मेरी मदर ने एक डिसीजन लिया कि मुझे स्कूल से शिफ्ट करेंगे. जो बोल रहे कि यहाँ से लेकर मैं रेडियंट चला गया. द मेन रीज़न बिहाइंड इट वाज कि वो चाहती थी कि आई वांट लाइक थोड़ा मुझे एक्सपोजर मिले और मुझे पढ़ने के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी एक्सपोजर मिले. दैट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड इट. वरना उनको पता थी पढ़ाई, लाइक पढ़ाई वहाँ रेडियंट में जो प्रीवियस स्कूल था वहाँ की कंपैरिजन में अच्छी खासी थी, बट मेन था कि आपको नए नए दोस्त मिले और जो है आप एक्सपोज हो डिफरेंट चीज़ों से. सो इट्स लाइक कि फिफ्थ तक हम, मतलब मैं ना, मतलब आई थिंक मेरे को याद है मैं प्री नर्सरी से स्कूल गया हूँ, तो ये एलकेजी में आए थे, तो ये डायरेक्टली इनका उतना था माइंड में कि इनको जब एडमिशन किया घर वालों ने, तो इनको प्री नर्सरी में एडमिशन ना मिलके सीधा एलकेजी में मिला। एंड सीरियसली उसके बाद हम फिफ्थ तक एक साथ पढ़े, तो फिफ्थ में यहाँ पे रेड के और बहुत सारे फ्रेंड्स उस टाइम पे बिछड़ गए, फैसल भी उन फ्रेंड्स में था। एंड सीधे ना, मतलब क्लास या स्कूल चेंज करने से पूरा लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। ये इनका अलग डायरेक्शन चला गया लाइफ में, मेरा अलग डायरेक्शन चला गया, मैं मेडिसिन की तरफ चला गया, ये इंजीनियरिंग की तरफ चले गए, तो इट मैटर्स अ लॉट। हाँ, तो जब मैं वहाँ गया ना, टॉकिंग अबाउट कि क्या वो चीज़ सही में अचीव हुई, द रीज़न आई शिफ्टेड, आई वुड से
उतना ज़्यादा लाइक जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी या जितना ज़्यादा चाहते थे उतना हद तक नहीं हुआ, बट एक चीज़ जो वहाँ पे थी कि वो लोग इंग्लिश स्पीकिंग पे वो ध्यान देते थे। वहाँ पे उन्होंने हमें इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी सिखाई, एंड उनका जो एकेडमिक्स जो भी था इट वाज मच लाइक बेटर देन व्हाट आई हैड प्रीवियसली। ठीक है, तो वहाँ पे आई स्टार्टेड टू बिकम एकेडमिकली मोर इंक्लाइंड, एंड वहाँ पे बच्चे अच्छे थे। लाइक वहाँ पे हमारे क्लास में अच्छे बच्चे, आई वाज फॉर्चुनेट एनफ कि मेरे क्लास में 2-3 अच्छे बच्चे थे। सो या सो दैट वुड मोटिवेट मी टू वर्क हार्ड। एंड जब मैं 8th में था, लाइक व्हेन आई वेंट देयर इनिशियली थोड़ा मैंने स्ट्रगल किया बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली न्यू एनवायरनमेंट एंड न्यू किड्स, मेरे को लगा ये ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो जब मैं 8th वगैरह में था, देन आई स्टार्टेड, मेरा इंक्लिनेशन हो गया टुवर्ड स्टडी मोर एंड मोर। एंड मेरे को 2 सब्जेक्ट उस टाइम पे बहुत पसंद थे, एक था बायोलॉजी एंड दूसरा इट वाज मैथमेटिक्स। सो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड्स। मैं बायोलॉजी बहुत पढ़ता था अपनी फ्री टाइम में। मैंने लाइक बहुत हायर बायो बुक्स पढ़ी थी। आई रिमेम्बर दैट हम 10th में थे तो लॉकडाउन लगा हुआ था कश्मीर में। कोविड लॉकडाउन से पहले एक लॉकडाउन था कश्मीर में, तो हम 10th में थे। तो ये उस वक्त मतलब अपने विलेज में आ चुके थे, एंड ही वाज लाइक इनके फोन में बस पीडीएफ्स पड़े थे बायोलॉजी के, एंड आई वाज लाइक कि ये तो बायो में ही जाएगा। मतलब 10th में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि रूरल एरिया से मेरी स्कूलिंग हुई है, एंड आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस नीट जेडबल स्टफ, एंड आई वाज लाइक इफ ही नोज बायोलॉजी, मतलब मैंने जो बायोलॉजी की बुक्स उनमें देखी है, मतलब एनसीईआरटी से तो वो बहुत हाई लेवल की थी, एंड बहुत ज्यादा नॉलेज उनको बायोलॉजी का था। आप जैसे बोल रहे हो कि आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स अच्छी लगती थी, आप पीसीएम भी आपने क्यों नहीं लिया? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आपने पीसीएम क्यों लिया या हाँ, तो पीसीबी क्यों नहीं? बेसिकली जैसा आपने बोला कि यू आर वेरी श्योर अबाउट मी गोइंग इनटू मेडिकल, ठीक है, दैट वाज अ थिंग विद मी आल्सो कि अप टू 10th आई वाज डैम श्योर कि अगर मुझे बनना है तो मेरे को मेडिकल में ही जाना है। बट आई डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ये जो प्रोफेशन है मेरे को पहले से ही आई डिडंट लाइक इट। सो मुझे ये था कि आई वांट टू बिकम लाइक ए रिसर्च साइंटिस्ट, डिस्कवर न्यू थिंग्स, एंड आई हैड लाइक ग्रेट पैशन फॉर इट, फॉर बायो। या सो क्लास 8 से आई यूज्ड टू फोकस ऑन माय स्टडीज। बट जैसा कि मैंने पहले बोला, मेरे को बहुत फीबल एक वेग आइडिया था अबाउट व्हाट्स नीट एंड व्हाट्स जेईई। तो जब 10th क्लास फिनिश हुआ, मैं 11th में चढ़े, तो जो मेरे मामू है जो मैंने मेंशन किया था वो इंजीनियर है, वो एनआईटी से पढ़े हुए, एनआईटी श्रीनगर। सो उन्होंने मुझे बोला कि गो फॉर इंजीनियरिंग, ओके। बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे मेडिकल में ही जाना है, बिकॉज मैंने मेडिकल का मतलब एक दिमाग से 2-3 साल से सेटअप बन चुका था कि मेरे को मेडिकल में ही जाना है। माइंड को मैंने इसके लिए प्रिपेयर कर रखा था। बट ही पर्सुएडेड मी अ लॉट कि तुम नहीं, मेडिकल में ना जाके तुम इंजीनियरिंग में जाओ। तो उन्होंने मुझे मतलब कुछ फैक्टर्स बताए, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स कि इसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है। सो ही गाइडेड मी अ लिटिल बिट अबाउट इट कि हाँ, इसमें ऐसा होता है। एंड व्हेन आई वेंट टू कोचिंग, my initial admission was in medical. I wanted to become ओके, मतलब basically मेरे को अभी पता चला है। रिसर्च सेंटर। सो मैंने इनिशियली एडमिशन वहीं पे किया था, ठीक है। बट वो जो उनकी बात थी, दैट वाज एट द बैक ऑफ माई माइंड, सबकॉन्शियसली मैं उसके बारे में भी सोचता रहता था। अनंतनाग में जब आपने एडमिशन लिया था हाँ, कोचिंग में? एक लोकल कोचिंग थी, वहाँ मैंने एडमिशन लिया था अनंतनाग में। बट उस टाइम पे क्या है कि मेरा वो सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में वो था कि उन्होंने ये बोला, मैं सोचता रहता उसके बारे में, क्योंकि मेरे को मैथ भी बहुत पसंद था। तो व्हाट हैपेंड कि जोलॉजी तो अच्छे से निकली, वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। बट जैसे ही बॉटनी स्टार्ट हुई तो आई स्टार्टेड रिग्रेटिंग माय डिसीजन कि यार कि नहीं, मैथ्स लेना चाहिए, मैथ्स इससे थोड़ा अच्छा है। उसमें बॉटनी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सो दैट वाज अ ट्रिगर, यू सी, दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। एंड up till this point he was also persuading and kind of like motivating me from time to time कि यार तुम इसमें चले जाओ, तुम इंजीनियरिंग में जाओ, वहां मत जाओ। सो दैट वाज अ शिफ्ट। जैसे ही बॉटनी स्टार्ट, मेरे को लगा अब तो नहीं होगा मुझसे, दिस इज द एंड ऑफ मेडिकल ईयर, ठीक है। तो एंड ऑफ मैंने, एन एरा। हाँ, तो वहां पे मैंने छोड़ दिया। सो आई वेंट विद नॉन मेडिकल। एंड नॉन मेडिकल में देन शी टोल्ड मी कि आईआईटी करके कुछ होता है, बिकॉज ही हैज वर्कड विद हम मैंने सुना था एनआईटी, एनआईटी मैंने तब तक सुना था, आईआईटी मैंने सुना, आईआईटी मैंने थोड़ा लेट ही सुना, तो आईआईटी के बारे में उन्होंने आपको बोला? हाँ, बेसिकली उनका काम होता है, had worked with some engineers of IIT and like he is from engineering background, but वो बहुत पुराने मतलब बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत उन्होंने इंजीनियरिंग के उस टाइम पे इतना अवेयरनेस था नहीं, ठीक है। एंड 90s में? हाँ, बोल सकते हैं 90s में उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा जो है अवेयरनेस होता नहीं था, ठीक है।
इतना ज़्यादा भी वो उनको मतलब नहीं था आईआईटी के बारे में। तो शी स्टार्टेड गाइडिंग मी कि यार इस कुछ होता है आईआईटी करके, एक आईआईटी एक ब्रांड है। ही जस्ट न्यू बेसिकली दैट ग्रैंडियर ऑफ समथिंग ऑफ आईआईटी। उनको पता था कि यार आईआईटी उनको रिस्पेक्ट मिलती है, दे आर डीम्ड कि हाँ अच्छे कॉलेज से है और एक उनका ब्रांड है। सो ही केप्ट टोल्डिंग मी अबाउट दिस थिंग कि यार कि आईआईटी की ब्रांड है, तुम आईआईटी कर लो। एंड एट दैट पॉइंट मेरे को जीरो आइडिया भी नहीं था कि आईआईटी होता क्या। जस्ट ही टोल्ड मी आईआईटी समथिंग अच्छा होता है, मेरे को लगा ठीक है आईआईटी कर लेते। सो देन डू यू रिग्रेट एट एनी टाइम कि आपने पीसीएम क्यों लिया, आईआईटी का डिसीजन कभी रिग्रेट करते नो, हुए? दिस आई डोंट रिग्रेट, हाँ, अच्छा ठीक। दिस तो वन थिंग आई डोंट रिग्रेट एट ऑल। अच्छा, तो आपको आप सेटिस्फाइड हो जो जो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका रैंक क्या था आई जेडब्ल्यू एडवांस्ड में? मैंने जेईई एडवांस के 2 अटेम्प्ट दिए थे। पहला अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो माय रैंक वाज 8000 समथिंग। सो आई वाज अनहैप्पी विद द रैंक। तो मतलब मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा बेटर आईआईटी मिले, एक अच्छी ब्रांच मिले। सो मैं रैंक से खुश नहीं था एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर अनदर टाइम व्हिच इज बेसिकली द लास्ट टाइम। लास्ट टाइम। हाँ, बिकॉज आईआईटी के लिए आई फॉल 2 चांसेस। वन चांस इज विद जिस साल आपने 12th किया होगा पासिंग ईयर, 12th पासिंग ईयर में आपको एक करना है। दूसरा इज द कॉन्जिक्यूटिव ईयर फॉलोइंग इट। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव ही आपको नेसेसरी करना है। ऐसे नहीं कि आपने एक साल 12th किया फिर ब्रेक ले लिया फिर अगले, वो नहीं, वैसा नहीं चलता। कॉन्जिक्यूटिवली आपको 2 चांस देने पड़ते हैं। तो आप आईआईटी में सिर्फ 2 चांस दे सकते हैं? हाँ, 2 चांस एंड दैट्स आल्सो कॉन्जिक्यूटिव। मतलब हर किसी कैटेगरी के लिए यही है, यहाँ सिर्फ जनरल के लिए ही है? ना, इट्स फॉर एवरीवन। इट्स फॉर एग्जाम का एक क्राइटेरिया है कि आपको 2 चांस है। एक तो आपका 12th पासिंग है, दूसरा जो उसके कॉन्जिक्यूटिव साल होता है उसके। दूसरे साल की तो मेरे को पता है 2 1 3 1 आपकी। हाँ, दूसरे साल एक अल्हम्दुलिल्लाह क्रैक्ड विद 2 and 3 and I was like, I was assured कि from the first beginning, like when he chose it, I was sure कि मतलब मेरे को लगता था if you will choose like medical, जब मैंने मेडिकल लिया मैंने पीसीएम भी लिया था खुद, and then I ended up with PCB. I was like कि हाँ पीसीएम ही पढ़ूंगा, मेडिकल प्लस मैथ। It was like everyone around me. Basically मेरा जो है कि मेरी फैमिली में उतना ना एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। मतलब माई मदर इज अ हाउस वाइफ एंड माई फादर इज बेकर, एंड उतना ज़्यादा नहीं था। बट उनको लगता था कि मेरे पापा ने बोला कि पीसीएमबी में ज़्यादा पैसे लगते हैं, मैं ज़्यादा पैसे दे दूंगा बट तुम पीसीएमबी ले लो। ही वॉज लाइक कि हाँ ज़्यादा पैसे दे के पीसीएमबी करके कुछ अच्छा ही मिल जाएगा इसको। ही वॉज लाइक दैट। तो द थिंग इज मैटर्स, मतलब ये जो गाइडेंस है बहुत ज़्यादा मैटर बहुत करती है। मैटर। आप ही वॉज लाइक कि मेरे को पता था जब उस पॉइंट पे मेरे को लगा था कि अगर ये मेडिकल में जाएगा फैसल तो इसके 720 आउट ऑफ 720 होंगे नीट में, अगर ये एडवांस्ड में जाएगा तो मेरे को लगता था कि इसके AR1 होगा। सीरियसली स्पीकिंग, क्योंकि मेरे से जितने भी बच्चों की पर्सनल कॉन्वर्सेशन हुई है उनमें से ना मतलब मेरे को जितना लगा है ना कि मतलब स्टूडेंट मैंने देखा है, डोंट नो कि इंटरनल काबिलियत क्या होती है। It was like from first to second third he was like maintaining every copy, remembering everything 100 out of 100. So I thought that AR1. So क्या लगता है, मतलब ऐसे होते हैं कि स्कूल बाय स्कूल या अपनी लोकेलिटी में यू आर द बेस्ट, बट जब आप इंडिया के टॉप 1000 के साथ जो बेस्ट थे अपने स्कूल्स के, जो स्टेट के थे, पूरे नेशन के थे, तो आपको क्या लगता है उनसे compete जब करते हैं? वहाँ पे वी डोंट फील स्पेशल एट ऑल बिकॉज वहाँ पे लाइक माई रैंक इज 21 31। तो वहाँ पे सीएससी का कोई बंदा बैठा होगा जिसकी रैंक 700 होगी, जिसकी रैंक 500 होगी, 400 होगी। बट मुझे ऐसा फील नहीं होता कि रैंक इज द डिसाइसिव फैक्टर कि आप बंदे की इंटेलिजेंस जज करो। बिकॉज एग्जाम बहुत बहुत फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करते हैं, स्पेशली दिस काइंड ऑफ एग्जाम जहाँ आपको एक ही दिन में 2 पेपर लिखने पड़ते हैं। 2 ओके, शिफ्ट्स में होता है? हाँ, एक दिन में 2 पेपर लिखने पड़ते हैं, मतलब 6 आवर्स टोटल, 3 घंटे हाँ। का शिफ्ट होता है। तो बहुत ज्यादा फैक्टर इस एग्जाम के लिए मैटर करते हैं एंड देयर इज लाइक लक भी बहुत एक अहम फैक्टर होता है जो मैटर करता है। ऑब्वियसली आपकी जो हार्डवर्क है वो पहले आती है, बट बेसिकली जब इतने बड़े एग्जाम होते हैं कुछ ग्लिचेस भी आ जाते हैं। मैंने सुना था जब आपका शायद पहला अटेम्प्ट था कोई ग्लिच आ गया था, क्वेश्चन छोटे छोटे हो गए थे। हाँ, 2022 में जब मेरा एडवांस का पहला अटेम्प्ट था, छोटे नहीं हो गए थे, इनफैक्ट वो जूम हो गया था स्क्रीन अच्छा, पूरा। पूरा तो zoom हो गया हाँ, था। जब मैं Zoom in। जब मैं एग्जाम देने के लिए बैठा, जब मैं
आई वॉज प्रेटी ठीक है। कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक ठाक हो जाएगा एग्जाम, आई वॉज कॉन्फिडेंट माई सेल्फ ठीक ठाक हो जाएगा, बट स्क्रीन जूम हो गया एंड आई पैनिक्ड, और ऑफ सडन मेरे को पता नहीं स्क्रीन बहुत जूम था, एक एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम लग रहा था, एंड 2022 वाज लाइक रिकॉर्ड लो उस साल जो है मार्क्स गए हुए, उस साल बहुत कम मार्क्स पे आपको सेम चीज मिल रही जो आपको पिछले साल मिल रही थी, बिकॉज उस साल ऑलमोस्ट हर किसी का पेपर खराब चला गया बिकॉज ऑफ द स्क्रीन जूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। It many times it depends upon your nerves, how you calm yourself. अब वही मैंने बोला इनिशियली कि एग्जाम में इट डजंट मैटर कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, मतलब सॉरी नॉट डजंट बट ओनली दिस डजंट मैटर कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, बहुत फैक्टर होते हैं आपका जो टाइम में प्रेशर में आपका कंट्रोल कितना रहता है, आप कितना क्लियरली थिंक कर पा रहे हो, आप कितना क्लियरली जो है कामली कूली वो मतलब कलेक्ट होके वो पेपर दे पाते हो। सो या दैट इज द थिंग, और वो चीज़ जो है ना, रैंक इज नॉट जस्ट कि आपने कितनी पढ़ाई की, आप कितने इंटेलिजेंट हो, बिकॉज यू विल सी लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आईआईटी जिनकी लाइक जो सीएससी में नहीं थे या जिनकी बहुत अच्छी रैंक नहीं थी, जब आप बोलोगे कि टॉप, हम जैसे सोचते हैं कि जो टॉप 100 है वो बहुत ऐसा टॉप टियर का ब्रेन है, उस फिर जो टॉप 100% times हाँ नहीं टॉप है। 1000 उनसे कम होंगे, तो आप उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया हुआ है, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट रैंक कि आपकी इंटेलिजेंस क्या Still है। under 10,000 और कोई भी रैंक आ जाए, तो मेरे को आप बताओ कि क्या रहा था कभी इस फेज में, क्योंकि जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो कोविड आ गया अचानक एंड सीधे कोटा से आप सीधे घर पहुंच गए। तो अब मेरे को बताओ कोई ऐसा स्टेज था जब आपने हार मान ली हो, या आपको कोई डिप्रेशन वाला, तब तक मेरे ख्याल से मेरे को पता ही नहीं था तब तक डिप्रेशन क्या हुआ, एंजाइटी क्या हुई और बाकी चीजें क्या हुई। ये जो डिप्रेशन एंजाइटी का आइडिया है पोस्ट टू कोविड ही आया है, तो कोई कुछ आपने फेस किया? नाउ दैट यू मेंशन कोटा, हमने इस बारे में डिस्कस ही नहीं किया, तो थोड़ा हम पीछे जाते रिवाइंड कोटा करते। कोटा मैंने वाज टॉकिंग अबाउट मेरा जो 11th मेरा था, कोटा जाने का मन कर रहा है आज, गाइस पता नहीं क्यों। 11th में रैंडमली मतलब जो अलग अलग वो चीज़ें करती होती ना, फिर वो आपकी ज़िंदगी में जो लोग प्लेस करते हैं। सो क्या हुआ, हम नानिहाल में थे, मेरे जो पेरेंट्स है वो घर से नानिहाल आ रहे थे, मैं नानिहाल में ही था, ठीक है, वो वहाँ आ रहे थे, एंड रैंडमली उनको कोई बंदा मिल गया रास्ते में, ठीक है, गाड़ी में रैंडमली मिल गया। वो बंदे मतलब कश्मीरी नहीं कर रहे थे, कुछ अलग मे बी कुछ राजस्थानी की कोई राजस्थान की कोई लैंग्वेज उसमें बात कर रहे थे, तो उन्होंने उनको पूछा कि ये कौन सी लैंग्वेज, इसमें क्या बात कर रहे हो, तो दे सेड कि हम कोटा में थे, हमने कोटा में पढ़ाई की थी। तो वो क्या कर रहे थे यहाँ पे? हाँ मतलब नहीं, उन्होंने कोटा, कश्मीर के बंदे थे, कोटा में पढ़ाई की थी। एंड वो राजस्थानी में बात कर रहे थे। हाँ समथिंग लाइक राजस्थानी या कुछ और लैंग्वेज होगी, बट तो वो उसी में बात कर रही थी, ठीक है। एंड देन माई पेरेंट्स इंक्वायर्ड कि उन्होंने बोला हाँ कोटा ऐसा होता है, उसका माहौल बेस्ट होता है वहाँ पे। उस टाइम एलन बहुत टॉप पे था, तो उन्होंने बोला एलन है अभी अभी भी टॉप तो उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा ऐसे, उसको आईआईटी के लिए जाना है, नॉन मेडिकल। उसने बोला आईआईटी के लिए करे वो, तो ये जो है एलन में जाए। तो फिर क्या हुआ कि मतलब ये डेस्टिनी होती है, लाइक कहाँ पर पता चलता है कि हाँ रैंडमली बंदे वही ये डेस्टिनी आप अनंतनाग में पढ़ाई कर रहे थे, अनंतनाग से सीधा कोटा। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने उस बंदे से थोड़ी बहुत बात की, ही टोल्ड मी अबाउट कि हाँ बेस्ट है कोटा। उसने खुद क्या किया था उस बंदे ने? मोस्ट प्रोबेबली शायद उसने इंजीनियरिंग या मेडिकल कुछ ऐसा किया था कोटा, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट उससे मैंने बात की एंड ही टोल्ड मी कि हाँ कोटा इज द बेस्ट। बस माँ वो बोल रही थी कि हाँ फिर चलो कोटा में तुम्हारा रिकमेंडेशन करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली देन लॉकडाउन हैपेंड, और मुझे फिर कोटा में जो आपने टाइम दिया था वो कैसा था? कोटा में 11 तो मेरा पूरा ऑनलाइन घर पे बिताया मैंने। तो कुछ महीना 12th महीना आपने कोटा में दिया था? हाँ 12th में दिया था कोटा 12th का लास्ट टाइम मैंने कोटा में दिया था। एंड पर्सनली थिंकिंग उतना ज्यादा मुझे, मतलब आई विल कम टू दैट, दैट्स एन सेपरेट इश्यू दैट आई विल टॉक अबाउट, कि वहां पे मेरे को उतना ज्यादा फील हुआ नहीं, बिकॉज द रीजन बीइंग कि आई वाज नॉट फ्रॉम वन ऑफ द टॉप बैच, ठीक है। देन आई केम टू नो अबाउट इट डिस्पैरिटी जब मेरा पहला जेईई मेंस हुआ। मेरी पहली जेईई मेंस में 99.49 ऐसा कोई समथिंग परसेंटाइल था। हाँ 49.49 आई गेस परसेंटाइल था। तो फर्स्ट जेईई मेन के बाद एलन वालों ने दे हैड अ बैच फॉर लाइक ऑल दिस गुड पीपल, उन्होंने मुझे उस बैच में एंट्री दे दी। गुड पीपल। देन आई सॉ कि यार इसमें तो अलग ही लेवल पे चीजें हो रही है, सब लोग टॉपर्स काइंड ऑफ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने जो है उनके जो टीचर्स, उनके लिए अलग टीचर्स थे, मतलब अलग टीचर्स नहीं बोलूंगा, टॉप के टीचर्स थे उनके लिए। जितने भी आपको एलन में टॉप के टीचर्स मिल मोहित जाएंगे, भार्गव एंड ऑल। मोहित भार्गव नहीं थे हमारे वैसे में, ही वाज टीचिंग मच एडवांस, ओह माय ठीक है।
तो वहाँ पे ऐसा हायरार्की रहती है बैच की। तो जिस बैच में मैं आया था उनके पास भी बहुत अच्छे टीचर थे एंड दे वर प्रिपेयरिंग सेपरेट मटेरियल शीट्स वगैरह, क्वेश्चन उनको हैंड पिक करके दे रहे थे कि तुम ये करो, सेपरेट डिस्कस हो रहा था। एंड क्लास साइज भी बहुत कम था, बहुत कम बच्चे थे उस बैच में जिस टाइम मैं ज्वाइन हुआ। आई डोंट नो उससे पहले भी कम ही होगा, जिस टाइम मैं ज्वाइन हुआ उस टाइम कम बच्चे। तो ये भेदभाव क्यों? देन आई केम टू नो अबाउट द डिस्पैरिटी कि यार आपको लगता बहुत है कि डिस्पैरिटी। ठीक है, या मतलब आपका क्या थॉट है इस पे कि मेरा ये मानना है कि इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज क्या होता क्या ना कोचिंग्स में कि लाइक जब जो मैं जैसे मैंने एलन में किया, ठीक है, तो एलन में क्या था कि जो जिस बैच में आप अगर आपने इससे प्रायर कुछ किया नहीं होगा, जैसे मैंने मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में, इससे प्रायर मैंने कुछ किया नहीं है, ओलंपियाड वगैरह कभी नहीं किया या कोई नेशनल लेवल पे एग्जाम नहीं किया, कुछ और नहीं किया, तो अगर आपको इससे प्रायर कुछ अचीवमेंट नहीं होगा, तो जो कि आप आई गेस बैच में कभी 90-95% बच्चों का होता है, तो यू वॉन्ट गेट एन एज इन द एडमिशन। आप एक जनरल जो बैच होता है ना आपका, जो जो बैच होते हैं जनरल बैच होता है, हर किसी बैच आप उसके लिए में चले जाओगे। जनरल बैच में द बिगेस्ट प्रॉब्लम वहां पे आपको टॉप के टीचर्स नहीं मिलेंगे, एक दो टीचर आपको अच्छे मिलेंगे, बस एक दो टीचर। बट मेरे ख्याल से ये भी चीज होती है कि जो कम, मतलब जिसका कम रैंक आ रहा है, मतलब ना कम स्कोर आ रहा है बच्चे का, या जो थोड़ा कम पढ़ाई में, उसके लिए टीचर्स मेरे ख्याल से बेटर होने चाहिए, या ज्यादा फोकस उन बच्चों पे होना चाहिए। हाँ बट हम कोचिंग का सिस्टम है वो उल्टा चलता है, बिकॉज दे डोंट वांट वेस्ट देयर टाइम कि जो है हम, दे जस्ट वांट कि अपने को जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी ग्रूम्ड मिले, हम बस उसको थोड़ा बहुत पॉलिश करके उसको डेस्टिनी तक पहुंचाए। सो दिस इज अ थिंग विद कोचिंग्स बेसिकली, वो अच्छे बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला जनरल बैच में क्या होता था कि आपको एक दो टीचर अच्छे मिलेंगे, बाकी टीचर आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। एंड उसकी वजह से मैंने काफ़ी सफ़र किया, मेरे काफ़ी सब्जेक्ट्स ऑर्गेनिक मेरी 12th में काफ़ी ख़राब गई बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज टीचर हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी इनको रिमूव करे बट कुछ नहीं हुआ। एंड फिजिक्स टीचर एक थे, वो बहुत अकड़ू टाइप के टीचर थे, पढ़ाने को बिल्कुल नहीं आता था, एंड उसने भी जो है बिल्कुल ख़राब कर दी। एंड मैं आपको बोलूँगा जो मेरा एलन का बैच था उसमें बस 2 या 3 बंदे आईआईटी में सिलेक्ट हुए, एंड उसमें आई गेस मैं ही अकेला बंदा होगा जो जनरल एज आईआईटी में सिलेक्ट हुआ। जनरल कैटेगरी। हाँ जनरल कैटेगरी में जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं ना खुद भी इस पर बात करना चाहूँगा। जब मैं एक ना श्रीनगर के एक लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, अपने 11वीं के लिए मैं गया था, एंड आई टोल्ड यू दैट कि पीसीएमबी मैंने पहले लिया, पीसीएमबी से मैंने शिफ्ट किया पीसीबी में, क्योंकि हमारे टीचर एक वहाँ थे, एंड ही वाज लाइक आई यूज्ड टू स्टे कंफ्यूज्ड इन द क्लास, एंड मैं कंफ्यूज रहता था। सुबह से क्लासेस लगती थी शाम तक, एंड नेवर एंडिंग क्लासेस, महीनों महीनों सिर्फ ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ाए गए, एंड वो फैक्टोरियल वाला स्टेप, बस उससे आगे पढ़ ही नहीं रही थी कुछ चीज़ें, and उन चीज़ों में भी मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, एंड आई वाज नॉट लाइक दैट। पहले मैं पढ़ने वाला बच्चा था, बट जब ट्रैक से हट जाता है फोकस, तो फिर दूसरे ट्रैक पे मैं पहुंच जाता है। एंड द थिंग इज, जब हम पीसीबी बैच में थे, जिन बच्चों का अच्छा स्कोर आया, इट वाज लाइक जिन बच्चों का अच्छा स्कोर आया था उनको उन्होंने दूसरे बैच में डाल दिया। मेरा भी अच्छा स्कोर था, बट मेरा फिजिक्स में थोड़ा कम स्कोर था, तो मेरा कुछ 550 के करीब, 500 के, आई डोंट रिमेम्बर, लगभग 500 के करीब स्कोर था जो टेस्ट होता था। 7.3 मैसेजेस में स्कोर होता था। तो आई गॉट मतलब डिसेंट स्कोर इन अदर सब्जेक्ट्स, एंड फिजिक्स में काम था। तो जिन बच्चों का ओवरऑल आया था उनको दूसरे बैचेस में डाला जाता है। तो इट्स, आई थिंक अगर किसी का फिजिक्स कमजोर है तो उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि उसकी फिजिक्स हम ठीक करें। तो ये थोड़ा ना डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम होता है। या मेरे को अभी भी याद है, जब कोचिंग में थे हम, मैं आकाश गया था, मतलब अपने पहले ना नीट की कोचिंग के लिए, एंड इट वाज लाइक एक पढ़ने वाला बच्चा था हमारी क्लास में, एंड जब छुट्टियां हो गई एंड बाकी सब कुछ हो गया, पहले ऐसे होता था कि 6-7 महीने का कोर्स था, पहले आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं, फिर जब लास्ट के 3 महीने 2 महीने रह जाते हैं, जितना 4 महीने में पढ़ाते हैं उससे 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा 3 महीने में निपटा देते हैं। तो लाइक फिर जब वो कॉल करते थे ना, एंड जैसे आई गॉट टू नो दैट दे कॉल अ स्टूडेंट जिसका अच्छा स्कोर आ रहा था एट द एग्जाम डे, तो आई थिंक फिर शायद उसी बंदे का सिलेक्शन हो, आई थिंक। बट दूसरा बच्चा भी जिसका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, जिसका कॉन्फिडेंस लो है, वो भी एक कॉल डिजर्व करता है फ्रॉम द टीचर्स, एंड वो भी सेम अटेंशन डिजर्व करता है। तो आपका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल हम इस टॉपिक को अब छोड़ देते हैं, ये मतलब होता है पर्सनल कि हम ये थिंक करें, मतलब उनका अलग पर्सपेक्टिव होगा। तो आप मेरे को बताओ कि
आपको फिर लास्ट में क्या लगा जब आपने ड्रॉप लिया? तो आपको ड्रॉप लेना था, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको बोला कि आप डायरेक्टली इसी अटेम्प्ट पे कॉलेज ज्वाइन कर लो, कोई अच्छी एनआईटी मिल रही है या कोई और कोई चीज? हाँ, सो मैं इसको शुरू से एक्सप्लेन कर दे कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया। इसके लिए 11th में क्या हुआ ना, कोविड से मैंने बोला कि कोविड हो गया था, तो उस टाइम पे एलन का मतलब मैं ऑनलाइन मैंने लिया हुआ था, ऑफलाइन एडमिशन किया हुआ था, बट फिर हमको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी। एंड उस टाइम में फिर रिमेंबर कश्मीर में 2G चल रहा था। एंड एलन वालों ने क्या किया ना, इट वॉज योर फर्स्ट ईयर, मतलब ऑनलाइन पढ़ा रही थी इससे पहले, बट इतना स्केल पे नहीं पढ़ा रहे थे। आई दे नो हैड टू उस लाइक वक्त डेवलप मेरे न्यू सिस्टम्स, न्यू प्लेटफॉर्म्स फॉर 2G में क्या हुआ ना, वी यूज टू गेट रिकॉर्ड लेक्चर्स, तो मैं रिकॉर्ड लेक्चर देखता था, उसकी नोट्स बनाता था, बट मैं एक भी डिस्कशन सेशन, डाउट सेशन अटेंड नहीं कर पाया, बिकॉज जूम चलता ही नहीं था। उस टाइम पे 2G था। एंड मेरी 11th बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, एंड मैंने 11th में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। लाइक मैं 11th में पूरा दिन भर पढ़ाई करता रहता था, बस दिन के 12-13 घंटे पढ़ाई करता था जस्ट टू रिकवर में 11th, पर तब भी कुछ उतना हुआ नहीं। तो मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट आ रहा था 11th में टू रिकवर, बट फिर भी मेरे उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल रह चुके, बिकॉज खुद से बंदा कितना ही कर पाएगा। फिर मैंने पहले फेज तो ऐसे भी उस थी कि पहले वीपीएन से नेट चलाना पड़ता था, थोड़ा टाइम तो ऐसा बीतना टाइम पे पड़ा। ये था कि मैंने डॉट ऑफ इंटरनेट एक्सेस, तो आप कितना ही कर लोगे, इंटरनेट एक्सेस इज द मेन थिंग। अगर उस टाइम पे मेरे पास इंटरनेट एक्सेस होता, बाकी चीज़ें होती, तो मे बी इट वुड हैव बीन मतलब बेटर। रैंक थोड़ी बेटर हो जाती है बाद में। हाँ, मे बी इट वुड हैव बीन बेटर, या पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक आई थी। तो देन 12th हुआ, 12th में एलन वालों ने पढ़ाया, ठीक है। तो जब जेई मीन्स हुआ, जेई मीन्स अच्छा निकला, बट क्या हुआ कि जेई मीन्स के बाद आई रियलाइज कि यार इन्होंने एडवांस इतना लेवल तो पढ़ाया ही नहीं है। लाइक मैं मॉड्यूल हर कोई चैप्टर 3-3 4-4 बार किया हुआ था, उनको क्वेश्चन बताते थे, मैं आपको आंसर सीधे बता सकता था कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है। मैंने प्रैक्टिस अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छी लेवल पे की हुई थी, बट स्टिल मॉड्यूल करने के बाद भी आप जो है एडवांस क्वेश्चन में अटक रहे हो, बिकॉज दे हैवंट टच्ड अपॉन एडवांस कॉन्सेप्ट। उन्होंने जस्ट मेन से थोड़ा ऊपर लेवल का पढ़ा के छोड़ दिया, दैट्स द थिंग। और फिर वहां पे मेरे को 20 लगा, मिनट लगे। हाँ 20 मिनट का दिया। एंड जी मीन्स के बाद उन्होंने बहुत कम अटेंशन देना स्टार्ट करा, और मतलब 2-3 महीने के लिए तो कंप्लीट छोड़ ही दिया। कोई ऐसा हफ्ते में एक डाउट क्लास होती थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, कितने डाउट क्लियर कर पा रहे थे। मेरे कॉन्सेप्ट बहुत वीक थे, मेंस के रेट हिसाब से नहीं, एडवांस के। मेंस में तो अच्छी खासी रैंक आ चुकी थी मेरी, अराउंड 4,000 समथिंग। तो एडवांस के हिसाब से जो है मेरी रैंक, सॉरी मेरे कॉन्सेप्ट उस टाइम पे वीक थे। तो फिर जब एडवांस, पहले मुझे काइंड ऑफ मैं स्केप्टिकल था कि क्या होगा, वो मेरे को पता था उस लेवल पे मेरी प्रिपरेशन है नहीं। तो फिर एडवांस हुआ, उसमें वो टेक्निकल इश्यू हुआ, ग्लिच हुआ, बट मैं ज़रा भी वो नहीं हुआ, ज़रा भी डिप्रेस नहीं हुआ, ज़रा भी कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज फुल्ली कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक फ्रॉम डे वन मेरे को पता था मैं क्लियर कर लूंगा एग्जाम, हम्म। अगर मैं ढंग से पढ़ूंगा। इफ आई पुट इन एवरीथिंग आई विल क्लियर द एग्जाम। तो उसके बाद जो है मेरे फादर तो बोल रहे थे कि यार ले लो भी, एक साथ क्या करोगे, एडमिशन ले एक लो, साल तो बहुत टॉप की मैटर करता है एनआईटीज, लाइफ में। हाँ टॉप की एनआईटीज मिल रही है, एडमिशन ले लो। मेरे को एनआईटी त्रिची में उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था, सेम ब्रांचेस में मैं भी हूँ, एनआईटी त्रिची में मिल रही थी। तो लेकिन मेरी मदर नहीं, उन्होंने बोला कि अगर है तुम्हें लगता है कि फिर के लाइफ में तुम्हें ये ना रह जाए कि यार काश वो साल कर लेता तो आईआईटी हो जाता, तो लगता है तो कर लो। और मैं भी इस चीज पे था कि मतलब एनआईटी जाने का मेरा भी बिल्कुल वो मूड नहीं था, मैं भी इस चीज पे था कि मेरे को आईआईटी तो आपको पहले साल भी मिल जाता? हाँ 8,000 रैंक थी, आईआईटी कौन मिल सा जाता। आईआईटी मिल जाता लगभग ऐसे? आई थिंक आईआईटी हैदराबाद मिल जाता, जहाँ मैं अभी हूँ। तो क्या मिल जाता ब्रांच? आईआईटी हैदराबाद में कोई सिविल वगैरह में भी मिल जाती, पता नहीं। तो हम ना इस पॉइंट पे जाए आएंगे कि मैंने किया था डिप्रेशन के बारे में बात। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है कि 11th की 12th में आप थोड़े परेशान हो गए थे। वो क्या फेज था मतलब? हाँ मतलब पढ़ाई की वजह से, वो कौन सी जैसे क्लास में हो गए थे? बेसिकली वो स्ट्रेस माउंट कर रहा था ना 11 से, धीरे धीरे धीरे। 11 से पहले मुझे पढ़ने की आदत पढ़ने की आदत थी, मैं लॉन्ग सिटिंग में बैठ सकता था, लेकिन इतनी ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं थी। यू आर इनटू रीडिंग। हाँ, और बट ये जो बच्चे जस्ट पढ़ाई नहीं है, इट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड इट लाइक फ्राइज और ब्रेन है ना, बहुत आपको सोचना पड़ता है। तो वो मैंने स्टार्ट किया 11th में, ऐसा माउंट होना चालू हुआ एंड आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माई डेली आवर्स। तो फिर क्या हुआ, उससे मेरा थोड़ा हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब मैं सोचता यार उतना नहीं पढ़ना चाहिए था जितना मैंने पढ़ाई की, उससे भी कम पढ़ाई कर लेते, हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखते, कुछ नहीं होता। रैंक 300-400 इधर उधर हो जाती, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और इट्स लाइक कि मतलब जिंदगी भी जीनी चाहिए।
मतलब मिस कर दिया आपने बहुत सारा उस नहीं, वो चीज है, बट आई डोंट रिग्रेट दैट। हम्म, वो चीज मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं करता कि मैंने जो, बिकॉज उस टाइम पे देखो, ये होता है ना कि उस टाइम पे बंदा कितने साल का होता है, 16-17 साल का होता है, 17-16। तो उसके बाद भी इट्स नॉट लाइक इट इज द एंड ऑफ योर लाइफ की यार, उसके बाद पूरा यूथ पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास करियर है, अब अच्छा आपके पास जो है, आप वेल सेटल्ड हो, आप बहुत आराम से, रादर देन कि आप 2 साल जो है ऐश में काटो, इधर उधर घूमो, एंड देन यू हैव द इशू। मेरे को सीरियसली याद है जब बोल रहा है कि फासिल मेरे को बोल रहा है कि मैं परेशान हूँ। मेरे को उस टाइम लगा कि यार कोई तो, या उस टाइम पे ना बेसिकली लगता है कि किसी को, मतलब हम देखते हैं हमारी एज में ज्यादा लड़कियों की वजह से डिप्रेशन होता है, बस लाइक इसमें तो लड़कियों की वजह से डिप्रेशन हो रहा है यार, बंदा है मेरे सामने ये पढ़ने की वजह से डिप्रेशन ना पड़ गया। तो मैं सीरियसली कंफ्यूज हो गया उस चीज से वाला। मतलब मैं स्टिल सोच रहा था, मेरे दिमाग में वो बात बहुत टाइम के लिए थी, एंड क्योंकि मुझे याद आ रही है, एंड मैं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ बंदे फ्रेंड एक से शेयर, यार फैसल है, उसको डिप्रेशन है क्यों, मतलब पढ़ने की वजह से उसको पढ़ने का स्ट्रेस है। एंड आई वाज लाइक, एंड जब एक स्टेज पहुंचा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, हो जाता है पढ़ने से, एंड इफ यू वर्क दिस मच हार्ड 12-13 आवर्स अ डे, हम कभी और उस चीज की तरफ बढ़ेंगे। तो व्हाट वाज लाइक योर फेवरेट, मतलब कौन से आईटी आप जाना चाहते थे, एंड ड्रीम आईआईटी एंड ड्रीम ब्रांच? ड्रीम ब्रांच तो ऑब्वियसली सीएसई होगा, बिकॉज कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट है, बचपन से कंप्यूटर्स के साथ गेम्स वेम्स बहुत खेली थी and मतलब इंटरेस्ट था मेरे को कोडिंग में। मारियो। मैं वाई सिटी वगैरह खेली थी, बहुत गेमें खेली थी, हमारे पास एक कंप्यूटर था। तो सीएसई लेनी थी, एंड अगर आप किसी से भी पूछोगे तो सब लोग बोलते हैं आईआईटी बॉम्बे सीएसई। बट ठीक है, मतलब जहाँ मैं बट अभी हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फाइन जगह पे हूँ, बिकॉज यहाँ बहुत अच्छा मुस्लिम कल्चर है। मतलब आप दिन की 5 टाइम की नमाजें पढ़ रहे हो, दैट इज मोर देन अनफ कि आप फिर किसी भी आईआईटी में किसी भी उसमें होते, दैट इज मोर देन अनफ कि ये आप जो दिन की 5 नमाजें पढ़ पा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आपको आईआईटी बॉम्बे में दूसरा कोई ब्रांच नहीं मिलता इस लाइन पे? आईआईटी बॉम्बे में केमिकल, एरोस्पेस वगैरह मिल रही थी, सर, सिविल भी मिल जाती। तो आपका मतलब उसके बाद था, मतलब सीएस के बाद था, सीएससी के बाद आपका था ये कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाँ, कम्युनिकेशन। मुझे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटल ब्रांच चाहिए थी, सर्किटल ब्रांच ही चाहिए थी। देखिए इंटरेस्ट मेरा सीएससी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने इस रीजन से पिकी उस टाइम, मतलब कम टाइम होता है सोचने के लिए। नाउ दैट आई थिंक लुक बैक कि उस टाइम जो मैंने रैंक का, सॉरी रैंक का नहीं, इसका काउंसलिंग का डिसीजन किया, वो एक मतलब समझ में नहीं आ रहा मैंने कि कैसे मैंने वो डिसीजन किया, कि मतलब अल्लाह ताला की तरफ से भी था कि मैंने बहुत जल्दबाजी में लिया उस टाइम, मेरे को जैसे इसी ने मेरे को अट्रैक्ट किया हम्म। कि भर लो ये, वरना आईआईटी हैदराबाद मेरे ड्रीम में भी नहीं था कि मैं कभी आईआईटी हैदराबाद जाऊंगा, ना मैं इसको पसंद करता था। बट जब मैं वहां गया, मैंने वहाँ का मुस्लिम कल्चर देखा कि यार नहीं, बहुत सही जगह, अलहमदिल्ला बहुत सही जगह है। तो मतलब फॉर एग्जांपल इट्स लाइक कि अभी आपको लगता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस की जगह और भी ब्रांच लेनी चाहिए? आईआईटी में मैटर नहीं करता, आईआईटी में इफ इट्स अ गुड सीरियसली, फॉर आईआईटी डजंट एग्जांपल मैटर। आपने सीएससी में ही नहीं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ली, तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस लेके अचीव कर पाते वो आप सिविल लेके, या मतलब जो आप सीएससी लेके अचीव कर पाते, क्या वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या सिविल लेके अचीव कर पाओगे? हाँ, आई थिंक ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि लेट्स से, मतलब वो डिफरेंट है, वो कंप्यूटर्स के रिलेटेड है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है, तो आपको क्या मतलब कैसे? सी द थिंग इज, अगर आपको प्लेसमेंट की तरफ जाना है ना, इफ यू वांट टू गो फॉर लाइक ए सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता आपकी ब्रांच क्या, आपको डीएसए वगैरह आना चाहिए। इंडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है, एमएनसी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, मोस्ट ऑफ द कंपनी जो आईटी में आती है वो सब डीएसए पूछती है, ठीक है। तो यू हैव टू प्रिपेयर डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, वो प्रिपेयर आपको करना पड़ता है। तो वो उसी पे आपको हायर करती है। तो आईआईटीज में क्या, आईआईटीज में एक कल्चर है, आप किसी भी ब्रांच में हो, लोग सब डीएसए करते हैं, ठीक है, एवरीवन डज डीएसए, उनको पता है और डीएससी क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। अच्छा, ठीक हाँ, है। वो मतलब, तो क्या होता है कि वहां पे सबको पता है कि कंपनी आने वाली है, अपनी को डीएसए करना है, प्लेसमेंट ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। और आजकल और भी चीजें हो रही है, लाइक देयर इज वन थिंग कॉल्ड ओपन सोर्स, जिसमें आप जो कंपनीज होती है जिनकी रिपोजिटरी होती है गिटहब पे, ओपन सोर्स जो होती है, वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहाँ भी मैंने बहुत टीयर 3 टीयर 2 वाले बंदों को देखा है, जो वहाँ भी उनको अच्छी खासी जॉब मिली है, रिमोट जॉब अच्छी खासी मिली है। तो लाइक देयर इज अपॉर्चुनिटी, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो ना।
एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू गेट इज कि आपकी वो नाम के साथ वो डिग्री जुड़ती है। तो अगर अभी आपको, IIT हाँ मतलब आपको अभी जॉब में जाना है तो देयर इज ऑलरेडी अ फिल्टर क्राइटेरिया, बट नॉट आस्किंग अबाउट जॉब्स एंड ऑल, आई एम हाँ, आस्किंग अबाउट थोड़ा प्रैक्टिकल सीखने के लिए थोड़ा तब मैटर करता है ना, इफ यू वांट टू गो इन द कोर फील्ड। हम्म अगर आप सिविल में हो एंड इफ यू वांट टू गो इनटू सिविल, तब मैटर करेगा। अगर आप सिविल में हो एंड इफ यू वांट टू गो इनटू सॉफ्टवेयर, तो मैटर नहीं करता। हम्म, तब एक ही क्राइटेरिया होता है कंपनीज के पास, प्रोग्रामर अच्छे होने चाहिए उनको, जो है ठीक। वो ये। अब क्या होता है, जो ब्रांच वर्सेस कॉलेज का डिस्कशन होता है ना, इस पे आपका कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस लेता है। अगर कॉलेज अच्छा है तो बिल्कुल अच्छे कॉलेज में अगर आप हो तो एक तो अच्छे कॉलेज का नाम आ जाता है, दूसरा ये आप कॉलेज में जो कंपनी आती है, अच्छे कॉलेज में आईआईटीज में क्या होता है, ओपन टू ऑल होती है लगभग मैक्सिमम कंपनी। लेकिन जो ओल्ड आईआईटीज वहां पे तो ओपन टू ऑल ही होती है ऑलमोस्ट। तो आपके IIT में भी हुई है, हैदराबाद में? हाँ, अभी जैसे कुछ ब्रांचेस है वहां पर जो नई बनी है, उनके लिए कुछ कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां ओपन नहीं है, बट गूगल आता है आपके? वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट आपके कॉलेज में? गूगल शायद से नहीं आया, बट माइक्रोसॉफ्ट आता है। बड़ी 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 कंपनियां आती है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वगैरह, जो भी बड़ी कंपनी वो सब आती है। अच्छा ठीक। तो प्रिपरेशन के बारे में अपने यहाँ बताइए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन के बारे में। ड्रॉप ईयर में, जैसे कि मैंने बोला, 11th-12th मैंने एलन से की, सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस था। एंड ड्रॉप ईयर आई स्विच टू अनअकैडमी। अच्छा। ड्रॉप ईयर मैंने अनअकैडमी पे जो मेरे को वहाँ की, मतलब कोई प्रोमो वीडियो नहीं है अनअकैडमी का, कोई प्रमोशन नहीं करा, बट अनअकैडमी की जो मेरे को बेस्ट चीज़ लगी ना, वहाँ पे अवेलेबल है बहुत सारे टीचर्स का कंटेंट, बहुत ज़्यादा टीचर्स अवेलेबल। तो आपको जिसका पसंद हो उसका कंटेंट देख लो। तो मेरे को फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, मैं फिजिक्स में आपको शायद स्कोर के बेसिस पे मिला था कम प्राइस में वो course? हाँ, उसमें मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था। आपकी कौन सी थी? उसकी शायद प्रीमियम होता है कुछ, शायद उसमें आइकॉनिक होता प्लस एंड आइकॉनिक होता है। है। हाँ तो तो मैंने प्लस ही लिया था। अच्छा ठीक। आइकॉनिक में होता है शायद। आइकॉनिक में देयर इज अ मेंटर सपोर्ट, पर मुझे उसकी रिक्वायरमेंट अच्छा। थी नहीं, बिकॉज मुझे जब अपने कॉन्सेप्ट फर्दर करने थे और थोड़ी बहुत ये करना था और एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने थे। तो मैंने जैसे अनअकैडमी लिया और वहाँ पे जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे उनका, अनअकैडमी पे जाने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार यहाँ बहुत, मतलब अगर आप शुरू से इन टीचर से पढ़ते हो ना, इनके साथ रहते हो, इनका मटेरियल का तो ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एक सेकेंड, लाइव क्लास जो होते हैं है कोचिंग्स के, तो वो लाइक जूम पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होते हैं। हम्म, तो लाइक उसमें आप क्वेश्चन सवाल पूछ भी सकते हो टीचर को। हम्म। लाइक जो ऑनलाइन क्लास आप देखते थे रिकॉर्डेड या लाइव ऑन अकेडमी पे, उसमें आपको कुछ लगा कि मेरे को कुछ पूछने की जरूरत है या कुछ? देखो, बेसिक्स मेरे बहुत अच्छे क्लियर थे, बिकॉज मेरे मेंस में ऑलरेडी 4,000 रैंक आ चुकी थी पहले अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट एडवांस में में क्या भी थी रैंक? 1600 मेंस में। 1600। हाँ, तो एडवांस में भी लाइक 8,000 रैंक थी। तो मतलब आई वुड कंसिडर माई सेल्फ, मैं अब अबो एवरेज पहले से ही था। जो एवरेज बंदा होता है ना, जिसको पूछने की जरूरत पड़ती है, एवरेज नॉट उस हिसाब से काबिलियत अगर के हिसाब से, एवरेज इस हिसाब से कि इन द सेंस पढ़ाई कितनी की हुई है। तो मैं पढ़ाई के मामले में मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी, तो अब एवरेज पहले से ही था। तो मेरे को एडवांस के लिहाज से प्रिपरेशन करनी थी, उस लेवल पे अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके जाना था। तो मुझे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट थे उनको रिफाइन करना पड़ता था, और उसमें जो है कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है वो देखे वीडियोस, एंड फिर बस यही करता रहा, अनअकैडमी वगैरह फॉलो किया, हो गया। एंड या हो गया। एंड प्रिपरेशन के लिहाज से लाइक जो नए बंदे हैं ना, आई वुड सजेस्ट कि आप देखो, 11th इज नॉट द आइडियल टाइम टू स्टार्ट, जहाँ मुझे लगता है 2 साल इज नॉट सफिशिएंट फॉर एन एग्जाम का आईआईटी। इट्स नॉट सफिशिएंट एट ऑल, कितनी भी आप मेहनत कर लो। मेरे ख्याल से इट्स लाइक कि जो बंदे बचपन से ही उस चीज में ओलंपियाड दिए, बाकी चीजें दिए, मेरे को उस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो बंदा पैदा होने से ये है कि मेरे को ये चीज करना है, न्यू कमर को कहाँ अपने से आगे जाने देगा? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो और आप जो है पूरा बचपन है पढ़ाई में, दैट इज नॉट। 9th 10th 9th से 9th 10th इज a really ideal place to start, because जो एक मैंने वो भी एक शिफ्ट जो नोटिस किया था ना, जब 10th में आपको पता है मैथ बहुत बकवास होता है हमारा, जो भी अपना जो इसका होता है एनसीईआरटी वगैरह जो भी करिकुलम मतलब चलता है, आसान होती है ज्यादा। हाँ बहुत आसान होती है। एंड देन जब मैंने वहां पे देखी तो वहां पे नेक्स्ट लेवल चीज़। तो ये जो शिफ्ट होता है ना, ये बहुत एक बड़ा शिफ्ट होता है, जिसको करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप इससे पहले से फेमिलियर हो कि आप जो है 9-10 से, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आईआईटी करना है, किसी बच्चे के दिमाग में, कोई बच्चा पॉडकास्ट दिख रहा होगा, पता नहीं किस क्लास में होगा, मे बी 7th 8th 9th 10th, तो आपकी, या हायर क्लास में सकते, मे बी
आपके दिमाग में हो कि मेरे को आईआईटी करना है, तो अब आईआईटी करना है तो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज टुडे। ओके, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वाज यस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। आपको टाइम जाने नहीं देना चाहिए। सो व्हाट आई मीन भाई, ऐसा नहीं कि आप 7th में और आप अभी से जो है 11th की मैथ्स, वैसे नहीं बोल, मैं बोल रहा हूँ कि फेमिलियरिटी स्टार्ट करिए। जो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दैट्स नॉट एनफ। दैट्स नॉट इनफ, कहीं भी इनफ नहीं होगा, किसी भी एग्जाम के लिए नहीं। आपको अपने आप से एफर्ट्स मारनी पड़े, एंड द ओनली वे यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, बिकॉज बहुत बच्चे एग्जाम लिखते हैं जी। हमारे टाइम पे तो ये भी था कि हमें इंटरनेट का भी नहीं पता था। पोस्ट कोविड तो हर एक के पास इंटरनेट एक्सेस है, और गलत चीजों से दूर रहे, अच्छे की तरफ फोकस करे, तो ऊपर से कंपटीशन भी उस चीज की वजह से बढ़ गया, तो कर सकता है आराम से। हाँ और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत भी नहीं है, बस फोन पे ही अपने 9th 10th से स्टार्ट कर दो। हाँ, लाइक यू स्टार्ट फ्रॉम ए लिटिल जीपीटी बिट अवेलेबल एडवांस, है। लिटिल बिट एडवांस आप स्टार्ट करें। जो आप मैथ्स करें, अगर आप 9th में, आप 10th का मैथ्स करें। ऐसा नहीं कि आप जो है वही करेंगे यार जो स्कूल में पढ़ाएंगे उसी पे चलेंगे, नहीं। अगर आप 9th में कोशिश करें आप 10th के मैथ्स पे जाए, 10th का मैथ्स करें, उसके बाद जो है नेक्स्ट कोशिश करें 11th के मैथ्स पे जाए। आप कोशिश करें कि आप जो है देखिए, मतलब आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं ना जो बच्चों को एडवांस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट ये मैं तभी बोलूंगा जब आप फ्री का सीरियस कंटेंट भी बहुत अवेलेबल है। फ्री का कंटेंट भी बहुत क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है, अगर आपको करना है, अगर आपको जो। बट उसमें क्या होता है ना कि जो कभी छोटा मतलब जो 10th वगैरह से छोटे बच्चे होते हैं ना, 10th के जो नीचे होते हैं, इतना स्ट्रक्चर्ड बंदा होता नहीं है और फ्री कंटेंट की बातें अगर करें तो। बट अगर आपको हाँ करें, बिकॉज अभी आप उस लेवल पे उतना सीरियस भी नहीं हो, 11th लेवल पे। मतलब जो बंदे मैंने वहाँ देखे जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक्स लाई ना, तो ऑलरेडी एक तो उनको पता था, उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि उनको इसकी इस एग्जाम के बारे में ऑलरेडी पता था। ओ, नंबर 1 तो ये, नंबर 2 ये कि उन्होंने 9-10 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ऐसा नहीं कि फुल टू प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर रहे हैं। और एक चीज ये भी है हमारे में कि हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमें लगता है कि 9th 10th में हमको सब कुछ पता है। तो बेसिकली जो आपके सीनियर्स है, हम कभी नहीं पूछते हैं। कनेक्शंस एंड सीनियर्स मैटर अलॉट। आई थिंक पूछना चाहिए बड़ों से, मतलब फॉर एग्जांपल किसी के फैमिली में बड़ा है, कुछ हाँ, किया तो पूछ लो कि कश्मीर में सी द थिंग इज, मैं आपको जो बोलूँ ना, जो भी हम डिस्कस करें इट ओनली अप्लाइज टू ए सीरियस कैंडिडेट। अगर आप तब देखिए, बिकॉज इसी नीट में किसी एग्जाम की बात करें दुनिया की, बहुत सारे बच्चे देते हैं, बट उसमें सीरियस कितने लोग होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। और जो उन सीरियस में भी अल्ट्रा सीरियस होते हैं वो एग्जाम निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि सब अल्ट्रा सीरियस निकाल रहे थे, कुछ रह भी जाते हैं। हाँ, तो ऐसे कि जो बंदा सीरियस है ना, देखो अगर आप अभी तक सीरियस थे भी नहीं, तो यू ट्राई टू इनकलकेट द सीरियसनेस। जैसे मैंने आपको बोला कि 6-7 तक मैं पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट देता नहीं था, बट 8 से मैंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट वाज द पॉइंट कि फिर मैं जो है पढ़ाई में ग्रो करना स्टार्ट किया। इट्स लाइक मैंने डायलॉग एक सुना है, जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है। हाँ, जीत गया। हाँ हाँ तो यही यही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, तो जो आपका था ना, जो आपने अटेम्प्ट दिया था उसके बाद जिसमें 2-1-3 रैंक आपकी आई थी, कश्मीर टॉपर भी आप थे, तो लाइक मेरे ख्याल से तो लाइक आपको लगता था कि उस साल मैं थोड़ा इम्प्रूव रैंक कर पाता, या उस रैंक पे मतलब उससे ज्यादा कुछ मिस हो गए हैं? आई वॉज थिंकिंग एग्जाम से पहले, फनी बात बताता हूँ कि एग्जाम से पहले मैं डैम श्योर था मेरी अंडर 1000 आने वाली है। आई वॉज डिस्कसिंग विद माई टीचर अंडर 500 कैसे लाऊं। तो लाइक एग्जाम से पहले मैंने बहुत बहुत प्रिपेयर किया होता। एग्जाम में मैंने ऐसी सिली मिस्टेक्स कर दी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने बहुत करीबन 30-40 मार्क्स, विच इज अ ह्यूज नंबर, एडवांस 40 मार्क्स? हाँ, करीबन 20-30 मार्क्स, विच इज अ ह्यूज नंबर। फिजिक्स में जहाँ मैं पूरा ये था कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी, वहाँ भी किसी ने मेरे को बोला कि एग्जाम इज़ नॉट जस्ट कि एग्जाम बहुत चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अब आप उस दिन कैसा फील कर रहे हो। उस दिन प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे को थोड़ी हैबिट पड़ गई थी ड्रॉप पे में थोड़ा लेट उठने की, और एग्ज़ाम हमारा बहुत अर्ली था, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत, स्लीप साइकिल? हाँ, स्लीप की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है आपका, तो आपको क्लियरनेस होती है ना। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ, मतलब आई एम प्लेस्ड एट लाइक अ सो आई गुड थिंक प्लेस। मतलब जो भी मैंने बंदे देखे बड़े बड़े कॉलेज में या किसी जगह पे, तो दे आर लाइक दे आर हैप्पी। मतलब आई फील सैड फॉर देम कि यार कहीं थोड़ा हो जाता, इस पॉइंट को पार कर देते, बट दे आर लाइक वी आर हैप्पी विद व्हाट एवर वी आर, मतलब कि जिस भी प्लेस पे हम हैं। तो हम अब बात करेंगे कि मतलब लाइक प्रिपरेशन के बारे में हमने बात की, तो जो इंक्लिनेशन है ना, इंक्लिनेशन है कश्मीर में टुवर्ड्स मेडिकल एंड नीट,
इसको किस एंगल से आप देख सकते हैं? अवेयरनेस ज्यादा नहीं है, क्या नहीं है? बेसिकली सी कश्मीर में प्रॉब्लम, कश्मीर में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं रोजमर्रा के लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, हमारी फैमिली में भी अगर बात करना, जो एजुकेटेड बंदे भी कश्मीर के, उनको भी ज्यादा कुछ पता है नहीं, बिकॉज कश्मीर इज वी लिव इन ए बबल। हाँ, मतलब पहाड़ है, उसके बीच में हम हैं, उसके बाहर की दुनिया अपने को पता है ही नहीं। ठीक है, वी लिव इन ए बबल। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मेरा एक फ्रेंड था, ही वांट टू डू आईआईटी, ठीक है, उसके मामा ने माना नहीं। द रीजन वाज, उसने बोला तुम्हें फिर बाहर जॉब करनी पड़ेगी, विच इज नॉट द केस कि तुम्हें फिर हमेशा बाहर जॉब करनी पड़ेगी। यू कैन ऑल्सो गेट रिमोट जॉब इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी, कैन इजीली गेट अ रिमोट जॉब। सो दैट एंड यू कैन इज, अर्न मिलियन। you can earn a lot of money like from if I'm from an IIT and if you have बेसिकली good skills. यस, आई थिंक बेसिकली कश्मीरी पीपल आर लाइक, हमने उनको पता ही नहीं है, उनको पता है नीट हो गया, नीट के बाद इंस्टेंट सक्सेस। इट्स नॉट लाइक कि नीट हो गया एंड लाखों का पैकेज स्टार्ट हो गया, तनख्वाहें ही स्टार्ट हो गई। इट्स लाइक कि नीट हो गया, एक स्टेप हो गया है, 5.5 साल 6 साल आपको देना है, उसके बाद और एक एग्जाम देना है, अगर कोई सप्ली वपली बैकलॉग नहीं है, उसके बाद और साल है एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद अब ना थोड़ा बहुत अर्न करना स्टार्ट कर लोगे एक डिसेंट अमाउंट। तो इट्स हाँ, लाइक कि उनको लगता है कि नीट हो गया, इट्स इंस्टेंट सक्सेस, नीट हो गया तो डॉक्टर बन गए। एंड जो बेसिकली ज्यादातर स्टूडेंट इसीलिए आते हैं, क्या बोलते हैं कि लाइक बंदे एक ने चढ़ाया था वीडियो, एक कंटेंट क्रिएटर है कश्मीर के, यानी कि उनका नाम है, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। वो जो बोल रहे थे कि हमने ऐसे बोला कि बच्चे, एक से मैंने पूछा क्यों करना चाहते हो नीट, उसने बोला डॉक्टर ना आगे शासन, लाइक कि डॉक्टर नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए, तो इसीलिए मतलब लाइक दिस की जो शौक होता है ना, बहुत कम लोग शौक की वजह से छोड़ देते हैं। अगर हम ये भी देख ले कि सीट से लगभग 972 के करीब सीट्स थी, और उससे मतलब 1/3 कम सीट्स थी पीजी में, तो लाइक 1000 बच्चे जा रहे यूजी में और 250 सीट है पीजी में, तो कहाँ जाएगा इंसान? इट्स लाइक उनको लगता है इंस्टेंट सक्सेस है, बट द थिंग इज इंस्टेंट सक्सेस नहीं है। अगर आपको शौक है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट कि मेरे को सर्व करना है, तो मेरे ख्याल से तब मेडिकल ठीक रहता है। अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा। तो इट्स लाइक जेडब्ल्यू के बाद आपको कितने साल के बाद लगता है कि आप अर्न करना स्टार्ट करोगे, आप अगर बेसिक ही किसी एनआईटी या किसी बेसिक एनआईटी से? see, कश्मीर में प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों ने मतलब देखा हुआ है कि जो डॉक्टर्स हैं उनका, एक तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये बस कश्मीर में है कि डॉक्टर्स का ना अलग ही लेवल पे वो है, अलग ही लेवल पे रुतबा है। इफ़ यू गो आउटसाइड, वहाँ पे बस आईआईटी आईआईटी चलता है। वहाँ पे एवरी अदर गाय इज ट्राइंग टू गेट इनटू आईआईटी, तो मतलब वहाँ पे आईआईटी का बहुत ज़्यादा ऐसा है। वहाँ तो मेडिकल को मुझे नहीं लगता उतना ये करते हैं। टॉप में देखे तो आईआईटी आईआईटी ही लोग जो है ऐसा। अब कश्मीर में हुआ क्या ना, पहले तो यहाँ एनआईटी था, पहले तो लोग बाहर जाते नहीं थे, तो पहले एनआईटी का था, क्या है एनआईटी है। अब क्या हो रहा है कि एनआईटी में भी उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो अब बेसिकली लोग देख रहे कि यार इसने डॉक्टर बन गया, इसकी सैलरी अच्छी है, ही इज़ वेल सेटल्ड। ऑन द कंट्री ये बंदा, इसने इंजीनियरिंग की है एनआईटी से, तो ये तो इंजीनियरिंग के बारे में वो एक परसेप्शन बन गया, और लोगों को भी अवेयरनेस ज़्यादा है नहीं। रूरल एरियाज में तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। और मैंने रूरल एरियाज के बाद अब टाउन वगैरह में चल, वहाँ भी गिने चुने या बहुत रेयर बंदे को मैंने पता भी होगा। सीरियसली बंदे देखे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है एंड उनकी अच्छी प्लेसमेंट हो गई, प्राइवेट कॉलेज से लाइक बीटेक किया है एंड गेट में उनको आईआईटी मिल रहा है। तो हाँ, इट्स लाइक कि ये अपने तक है कितना आप पढ़ो कैसे। वही इट इट इज। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। 4 साल के बाद भी आपकी कहीं पर प्लेसमेंट हो सकती है। इट्स लाइक कि फॉर एग्जाम्पल अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर, आपको तो 50% पे जेडब्ल्यू मेंस में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बट जो 50% स्कोर करके आपको नीट में कुछ नहीं मिल रहा, इवन 80% 90% पे भी आज का दौर आ चुका है, 85% से अब ऊपर भी मतलब कुछ पर्सनली मिल नहीं रहा। आई वुड थिंक कि आई वुड लाइक टू एनकरेज मोर पीपल टू गो टुवर्ड्स इंजीनियरिंग, बिकॉज इंजीनियरिंग में लगता है लोगों को शायद सैचुरेट हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ है अभी जैसा मार्केट, मार्केट की नहीं, अभी जैसा इसकी बात है ना, जे मीन्स देखिए एक फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज अगर हम नीट की कंपेयर करेंगे, हाफ या 1/3 लोग देते हैं एज कम्पेयर टू नीट। एंड मेंस में ऐसा ना कि इंजीनियरिंग में ऐसा, इफ यू गो इनटू टियर 1 कॉलेज एनआईटीज या किसी भी आईआईटी में चला जाओ, एंड यू हैव अ डिसेंट एनफ ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है या कोई अच्छी ब्रांच है, और अगर आपकी पास ब्रांच अच्छी भी नहीं है बट आपको कॉलेज अच्छा है, जैसे मैंने बोला कॉलेज में कोडिंग कल्चर अच्छा है, वहाँ कंपनीज अच्छी आती है,
तो यू कैन गेट प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी। आपका एक इनिशियली अच्छा पैकेज हो सकता है। अभी देखो इंडिया में ही है ना, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में अभी सॉफ्टवेयर में मतलब बहुत चल रहा है। अभी आप देखोगे इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम क्या है ना, मेडिकल में आपके पास क्या है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में डॉक्टर बन जाओ, आपके पास काम है। यू विल नेवर रन आउट ऑफ, कि आप घर में नहीं बैठोगे। हाँ, यू नेवर रन आउट ऑफ। इंजीनियरिंग में पूरा डिफरेंट ही सिस्टम हो चुका है। हाँ हमको ये वी भी, हैव फ्यू सिलेक्टेड ब्रांच, हाँ लाइक कोर में काम ही नहीं है। हाँ, क्या फ्यू सिलेक्टेड ब्रांच लाइक, मतलब अगर आप आईआईटी से हो ना, तो आईआईटी से हो आप, तब भी आपके पास सिविल या जो मैकेनिकल है, जो ये जो ब्रांच है, कोर वाली जो ब्रांच है, सर्कुलर ब्रांच को छोड़ के इलेक्ट्रिकल में उतना ज्यादा भी नहीं है। बट आईआईटी के लिए है, जो आई आईआईटी थिंक के लिए इट्स लाइक इलेक्ट्रिकल में तो आप बहुत ज्यादा स्कोप बता रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे कि लाइक दैट इज प्रोपोजिशन की होगा। बट वही मैं बोल रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिकल में भी जो आईआईटी में बंदे हैं ना, जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा स्कोप है। तो अभी अभी के टाइम पे जो जो बंदे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक तो हो गया पैशन वाले बंदे कि भाई, आईटी में भी हमारे पास ऐसे काफी बंदे हैं कि सिविल में है, उनको फुल पैशनेट है, उनको सिविल में ही जाना है। मैकेनिकल में मैकेनिकल, चाहे उनको पैसे कम भी मिले, बट दे वांट टू गो इनटू मैकेनिकल। उन बंदों की बात नहीं कर रहा मैं, उन बंदों की बात कर रहा हूँ कि जिनको प्लेसमेंट चाहिए। दे जस्ट वांट टू गेट वेल एस्टेब्लिश्ड, कि हाँ हमें एस्टेब्लिश होना है, फर्क नहीं पड़ता क्या डोमेन। तो उन बंदों को एनकरेज करूंगा, गो टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस। इवन इफ अगर आपका टीयर 1 कॉलेज भी नहीं है, गो इनटू टीयर 2 कॉलेज, टेक कंप्यूटर साइंस। बिकॉज अभी के टाइम पे कंप्यूटर साइंस चल रही है, एआईएमएल चल रहा है, ये ब्रांच चल रही है, कंप्यूटर साइंस चल रही है। एंड हाँ, इसमें क्या होता है ना, फिर आगे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता किसी कॉलेज से? हाँ मिल जाता है किस इजीली। कॉलेज से? टॉप की एनआईटी में मिलता था। आईआईटी, किसी आईआईटी में मिल मैं जाता? भी मिल जाता किसी आईआईटी में, बट वो जो नई आईआईटी बनी है ना, आईआईटी हैदराबाद इज आल्सो न्यू, बट एज कम्पेयर टू न्यू आईआईटीज इट्स मच बेटर एज कम्पेयर टू प्लेसमेंट और लाइक कॉलेज इज लाइक, जितना पुराना कॉलेज उतना बेहतर हो जाता है। हाँ। तो इट्स लाइक कि मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपका शौक किसी भी चीज में हो ना, और आपका शौक कारपेंटरी में हो, किसी भी चीज में हो, सीरियसली अगर आप अच्छे कारपेंटर हो तो आप कुछ भी उखाड़ हाँ, सकते हो। ये मैं जी बोलना चाहता था, स्किल्स मैटर। मैंने टीयर 3 में आपको बताऊं, आईआईटी से नहीं, टीयर 3 से मतलब टीयर 3 जो कॉलेज होते हैं, टीयर 1 इज आईआईटी, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज, जो बिल्कुल एंड के कॉलेज होते हैं, वहां से बंदे देखे हुए हैं। GCETs में वहां से बंदे जो है, वहां के बंदे देखे हुए हैं, जिनकी चाहे ब्रांच सॉफ्टवेयर सॉरी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई हो भी ना हो, बट वो इतने अच्छे कोडिंग में, उन्होंने जो है आईआईटी से भी अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर ली। ठीक है, वैसे ही मैंने बंदे देखे हुए हैं। अपने आईआईटी में मैंने बहुत सारे बंदे देखे हुए हैं कि जिनको उनसे कम प्लेसमेंट, डिस्पाइट द फैक्ट दे आर फ्रॉम एन आईआईटी। तो इट ऑल मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, आपका स्किल कितना है वो मैटर करता है। लेकिन आप कॉलेज को नलिफाई नहीं कर रहे, कॉलेज बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये कॉलेज आपका फिर जो है प्लेसमेंट वगैरह की पास को बहुत स्मूथ बना देता है। मेरे ख्याल से। और ये भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 50% स्कोर करके आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा, इवन 45% स्कोर करके। इफ यू विल स्कोर 45% बट नॉट परसेंट। परसेंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, लगभग मैं बोल रहा हूँ 120 130 के करीब, 135 के करीब अगर आपको स्कोर मिलता है तो एक एनआईटी तो आपको मिल ही जाता है। तो द थिंग इज, अगर आप 80% से कम स्कोर कर रहे हो जनरल कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल अगर आपको बीडीएस मिल जाएगा नीट में, तो इट्स लाइक कि बीडीएस का भी ये है कि बीडीएस में फिर आगे जाके उतने जॉब्स नहीं है। नीट इज वेरी सैचुरेटेड आल्सो, नीट बहुत सैचुरेटेड है। इट्स नॉट लाइक बीएमएस बीएमएस। आईआईटी में बस 2 लाख बंदे एग्जाम देते हैं, यू हैव टू टेक नोट, बस 2 लाख बंदे एग्जाम देते हैं। मींस भी शायद 10-15 लाख ऐसा बंदे, तो बट 23 लाख बच्चों ने इस साल नीट दिया, ज्यादा नहीं शायद। जेएनके में लगभग अंडर 47 था। हाँ, फिर मेंस का भी आई कैच पड़ रहा है। बट ये है कि स्टिल देयर इज, आप इंजीनियरिंग में मतलब कर सकते हो, इट इज बेटर, डिग्री भी जल्दी खत्म हो जाती है। इट इज, अगर आपको किसी चीज में शौक नहीं है, अगर आपको अर्ली सक्सेस नहीं, अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, तो इट्स लाइक कि आप मतलब ये ना चूज कर सकते हो बीटेक। और कोई दो कोर्सेज के बारे में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। अगर यू आर लाइक कि अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो मेडिकल में, आ जाओ मेडिकल में। और आपको कोई भी शौक नहीं, अगर आपका इंजीनियरिंग ही शौक है, तब भी आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो। और किसी को होता है कि मेरा ऐसे ही स्कोर भी ज्यादा आ जाएगा, बट मेरे को डेंटली करना है, तो वैसे कम बच्चे आते हैं। बट मैं आपको बताऊं, इसमें होता है ना, मैं ये चीज डिस्कस भी कर रहा था आज किसी से कि बोथ साइड्स के अपने जो है लूप होल्स है एंड अपने जो है पॉजिटिव है। मेडिकल में एक चीज है, चाहे आप डॉक्टर कहीं से भी हो, आपको काम मिलेगा। कश्मीर की अगर हम बात स्पेसिफिकली करें, कहीं से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आपने किया हो,
डजेंट मैटर, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, आप डॉक्टर हो। बस इंजीनियरिंग लाइसेंस है में, आपके पास इंजीनियरिंग तो में बस। ऐसा केस नहीं। इंजीनियरिंग में द थिंग इज कि आपके पास कॉलेज अच्छा होना चाहिए, या तो आपके पास कॉलेज अच्छा हो, या तो अगर आपके पास खराब कॉलेज है बट आपके पास स्किल्स फिर बहुत अच्छे होने चाहिए, विच इज़ वेरी रेयर। फिर आप उतनी देखो, एक होता है ना वो मेहनत, फिर कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ओके। अच्छी स्किल्स के लिए। वो सब ऐसे नहीं मिल जाता आपको, बहुत फिर आपको 7-8 घंटे दिन के आगे वहाँ भी काम करना पड़ेगा, तो कॉलेज में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या सो दैट इज द केस विद इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉलेज से कर लिए तो मिल जाएगा, नहीं। इंजीनियरिंग में आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। तो आप मेरे को बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और चीज़ भी करता है, अगर कोई नीट क्वालिफाई करता है, मैंने आपको ये बोला पहले भी कि अगर कोई नीट क्वालिफाई करता है, इट्स लाइक कि कोई भी स्कोर हो, इवन आपने आईआईटी किया, आपको मैंने किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं देखा। अगर कोई नीट क्वालिफाई करता है कहीं से भी हो जेएंडके में, तो आ जाता है। बट स्टेट टॉपर, लाइक कश्मीर टॉपर, कश्मीर डिवीजन के टॉपर थे अपनी भी, तो लाइक उस रैंक पे भी उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलना, इट आई थिंक, आई मतलब इट फील्स लाइक थोड़ा गलत है। आई डोंट नो कि आपको कैसा लग रहा है, बट मेरे को इसीलिए तो, फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब एक आईआईटीएन को भी उतना ज़्यादा दिखाया जाए, क्योंकि आईआईटी इज़ अ बिग थिंग, इट्स नॉट लाइक इट, मैं मेडिकल अपनी जगह, आईआईटी अपनी जगह, बट आईआईटी करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड अगर उसके बाद थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है, तो दैट इज़ द रीज़न बच्चे इनकरेज में। जब हाँ, हम ही नहीं दिखाते किसी चीज़ पे आईआईटीएन को, तो उनको लगता है कि नहीं, बस इतना ही रह गया। बस के जैसे मैंने आपको बोला ना, कश्मीर में पहले तो लोगों का इंजीनियरिंग की तरफ उतना है नहीं। अब जिन लोगों का है उनको भी आईआईटी के बारे में पता है नहीं। तो जैसे नीट की रिजल्ट पे सब लोगों की वो रहती है, नजर रहती है। 10th 12th की रिजल्ट पे सब लोगों की नजर रहती है। 12th के रिजल्ट हाँ, मतलब मतलब दिस इज आईआईटी से ज्यादा वैल्यू। बेसिकली जो अभी, वही बात बोल रहा था ना, जो जनरेशन है अभी यहाँ पे कश्मीर की, मतलब जो हमारे फादर वगैरह की जनरेशन है, उनको इस बात के बारे में पता, बिकॉज दे हैव लिव्ड इन दिस माहौल की, बाहर की दुनिया के ज़्यादा पता नहीं था। अब नई जनरेशन को एक्सप्लोर कर रहे, दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग, सी न्यू थिंग, हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी होता है। तो मैं आपको बताऊँ, कश्मीर के बहुत सारे सक्सेसफुल बंदे मैंने देखे जो ऐसा बहुत बड़ी स्टार्टअप्स में, बहुत बड़ी कंपनीज में ऐसे बंदे बंदे देखे जो काम कर रहे हैं। तो तो दोनों साइड है कॉइन के। तो अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप इंटर्नशिप कुछ मिले अभी तक? अभी तक तो हाँ, मतलब हाँ, एक अपॉर्चुनिटी तो मिली थी मुझे इंटर्न करने की, बस अभी, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही हूँ ना मैं, ऑफिशियली थर्ड ईयर से। फर्स्ट ईयर में हूँ, मतलब अभी जस्ट गोइंग टू सेकेंड सेकंड ईयर ईयर, में। जस्ट गोइंग टू सेकंड ईयर बेसिकली। हाँ तो टाइम को पता ही नहीं चलता। हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ कि थर्ड ईयर में ऑफिशियली कॉलेज की तरफ से यू गेट एन इंटर्नशिप। तो एज क्या है आपकी? 21। ऐसे ये नहीं सोचा कभी कि मैं एमआईटी चला जाऊँ, ऑक्सफोर्ड चला जाऊँ, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर के कॉलेज में, या आईआईटी में वो सब मिल जाता है? पहली मेन बात तो पैसा नहीं है इतने बड़े कॉलेज में जाने का। एंड दूसरी चीज़ होती है ना, देयर प्रोसीजर इज वेरी डिफरेंट। तो उनका जो प्रोसीजर होता है, दे डिमांड लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ओलंपियाड्स आपने अगर करे होंगे बहुत, बाकी मतलब पढ़ाई की, उनको बस पढ़ाई से रिलेटेड उनको पढ़ने वाले बंदे बहुत मिल जाते हैं, बट उनको और भी बहुत ज़्यादा डायमेंशन चाहिए होते हैं जो हमारे पास ओवरऑल unfortunately- डेवलपमेंट। हाँ, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो डायमेंशन है नहीं, बिकॉज हम बचपन से बस पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। तो दैट से वो मैंने किया नहीं। बट इसमें जो एक चीज़ है कि लोग क्या करते हैं, जैसे आईआईटी के बच्चे वो बीटेक इंडिया से करते हैं, बीटेक इंडिया से करते हैं, because उस टाइम पे वो जो है कमा नहीं रहे होते, माँ बाप के जो पैसे होते हैं वो उनको फाइनेंस करते, बीटेक करते, देन वो 2 साल काम करते हैं, 1-2 साल काम किया एंड देन दे गो टू यूएस फॉर एमटेक। वो ओके। भी बहुत एक वो है। ऐसे फी मतलब एक्सपेंसेस बहुत है यूएस में। तो मैं आपको हाँ, बता 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 पूछना चाहता हूँ कि ये ना रिलीजियसली कैसे रहे आप इस पीरियड में, क्या रहा जो स्पिरिचुअलिटी थी इस ड्यूरेशन में? आपसे मैंने ये भी बोला था, आपने बोला था कि मैं यूएस जाना पसंद नहीं करूंगा, लाइक कि वहाँ का माहौल थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रहा हूँ। हाँ, सो बेसिकली पर्सनली आई डोंट थिंक कि यूएस जाना चाहिए एक बंदे को, जस्ट फॉर द रीजन ऑफ अर्निंग मोर, बिकॉज वहाँ माहौल बहुत ज़्यादा खराब है। तो पहले आप अपना ईमान बचाए। एंड रिगार्डिंग कैसा मेरा सीन था, तो 11th में मैंने जो है मैं नमाज नहीं पढ़ता था 11th में। 12th में मैंने स्टार्ट की थी रमज़ान में पढ़नी, फिर ड्रॉप ईयर में छोड़ दी थी, फिर वापस से थोड़ी बहुत कंटिन्यू की थी। अब कॉलेज में पढ़ रहे हो? अलहमदिल्ला पढ़ रहा हूँ, बिकॉज उस टाइम में जो है, उस टाइम पे आपको पता नहीं होता कि कितनी अहमियत है नमाज की। हमने जो है ना कैजुअल फर्ज बना दिया इसको कि हाँ भाई पढ़ लेते हो, छोड़ दिया क्या हो गया, ऐसे हमने बनाया। लाइक और उस टाइम पे आपको ये पता होगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड उस टाइम पे हाँ, मतलब दैट्स द वन थिंग आई रिग्रेट द मोस्ट कि
अगर मैं 2-3 घंटे कम भी कर लेता ना पढ़ाई डेली, बट मुझे यहाँ भी फोकस करना चाहिए था, मुझे नमाज प्रॉपर पढ़नी चाहिए थी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली मतलब अल्लाह ना करे अल्लाह ने नहीं किया कि अगर मैं उस हालत में मर जाता तो देन वो पढ़ाई मैंने किसी काम की नहीं आती, या अभी भी स्टिल इफ आई डोंट प्रे नमाज, या मतलब ये तो खैर दुनिया की चीज़ है ना कि मेरे को दुनिया में ये मिल गया, आईआईटी मिल गया, जो भी मिल गया, तो इस हालत में एक बंदा मर गया कि वो उसने वो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो फिर चाहे उसके पास कितना, फिरौन के पास भी बहुत ज्यादा दौलत थी, वो भी बहुत वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था, तो वो कभी किसी काम नहीं आएगी। तो आप मेरे को बताओ कि कोई चीज जो आप बोलना चाहोगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, लाइक प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए हाँ, सो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आई वुड से कि मेरे से भी काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि क्या करें, ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, समझ में नहीं आ रहा, सो व्हाट आई वुड रिकमेंड आप करो कि पहले साल आई वुड रिकमेंड ऑफलाइन, पहले साल ऑफलाइन जो, हाँ प्लस लाइब्रेरी आई थिंक ऑफलाइन जाओ, बट ऐसा किसी भी ऑफलाइन नहीं, एक अच्छे ऑफलाइन में जाओ, लाइक कोटा है, अगर आप नॉन मेड की तैयारी कर रहे हो तो मेडिकल के लिए आपको वैसे मुझे नहीं लगता कोटा जाने की जरूरत है ऑफलाइन के लिए, बट हाँ नॉन मेडिकल के लिए इफ यू कैन, अगर आप कोटा जा सकते हो तो आप जाओ, ऑफलाइन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो एक साल के अंदर यू विल बी मैच्योर एनफ कि आप एग्जाम को पढ़ोगे, आप लोगों से बात करोगे, आप टीचर से बात करोगे, तो यू विल गेट एनफ मैच्योर कि आपको इतना समझ में आ जाएगा कि अगले साल मुझे क्या करना है, शुड आई गो फॉर ऑनलाइन और शुड आई गो फॉर ऑफलाइन, दैट्स द थिंग। और कोटा में 5-6 इंस्टीट्यूट्स है, टॉप के इंस्टीट्यूट्स है, तो उनमें थॉरोली आप रिसर्च करके जाए, ऐसा नहीं कि आप कोई दोस्त जा रहा है, दोस्त वहां जा रहा है, तो ऐसा भी बहुत बच्चे करते हैं, दोस्त ने बोला हम यहाँ जाएंगे वही चले जाएंगे, मतलब कोई फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है कोई, कि उस कॉलेज में जा रही है, उस इंस्टीट्यूट में जा रही है, तो लड़के भी उसी फ्रेंड के पीछे पीछे चले जाते हाँ हैं। तो वही हो रहा ना कि अब फोकस वो आई दिस थिंक ये दिस टाइम इज करियर पे दिस फोकस ऑल करने के लिए दिस इज ऑल जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। अगर आपकी प्रायोरिटीज सेट हो तो यू अल्टीमेटली गो इनटू द राइट डायरेक्शन। इफ योर प्रायोरिटीज आर मिक्स्ड अप, अगर आपको पता ही नहीं है मुझे पहले एग्जाम कर रहे हैं, मुझे पहले कोई और चीज करनी है, तो इवेंचुअली यू विल गेट लॉस्ट, यू विल अचीव नथिंग, यू विल गेट लॉस्ट। दैट द थिंग, यू हैव टू कीप योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट कि यार ऐसा नहीं कि दोस्तों से अब तमाम वो तोड़ दोगे, वो सब मुझे बस पढ़ना है, वो वैसा नहीं करना है। बैलेंस लाइफ। मतलब बैलेंस भी नहीं, इसको ऐसा है कि जो किसी के साथ कुछ नहीं तोड़ना है, बट आपका ये होता है ना प्रायोरिटी होती है, इसलिए अगर आपकी अगर फॉर एग्जांपल आपकी जॉब है, लेट्स सपोज किसी की जॉब है, उसका जो है बच्चा वो बीमार पड़ गया, तो उसको कुछ दिन के लिए जॉब से लीव लेना पड़ेगा। अर्निंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट उसको कुछ दिन के लिए लीव लेना पड़ेगा। वो लीव क्यों लेता है? बिकॉज एट दैट टाइम नंबर 1 प्रायोरिटी चाइल्ड इज हेल्थ। सेम इज द थिंग, अगर आप अभी फ्रेंड्स के साथ जो है 5-6 घंटे बिता रहे थे, बट अब आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि यानी अभी जो है ये पहली प्रायोरिटी है। फ्रेंड्स के साथ अगर 1 घंटा बिताए या 2 दिन में 3 दिन में ऐसा कुछ टाइम बिताए, दैट इज वो ठीक है, बट अभी ये कर लेते, बिकॉज ये करेंगे फ्री हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह टाइम ही टाइम है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वी ऑलवेज डू वन थिंग, वी मैनेज स्टडीज, बट हमें दूसरी चीजों को मैनेज हाँ, करना है। this is- लाइक फर्स्टली वी हैव टू डू वन थिंग, और रिलीजन वाइज वी हैव टू प्रे, एंड आफ्टर दैट जब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बेसिक जो है बेसिक को छोड़ दो आप, खाना खाना प्रे करना उसको साइड में रख के वो पहले, तो पहले हमारा ये है कि हमें मैनेज बाकी चीजें करनी है, कन्वर्सेशन क्या रहेगी किसके साथ कितने टाइम, वो ये तो बाकी चीजें ऑब्वियसली, तो मेरे ख्याल से भी ये ठीक है। एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है 1 साल ऑफलाइन जाओ, जब पढ़ने की आदत लगे दूसरे साल से लाइब्रेरी ज्वाइन करो, क्योंकि लाइब्रेरीज अ बिट अंडररेटेड, और कश्मीर में उतनी लाइब्रेरीज है भी नहीं, मतलब गाँव मेन यही चीज है, आपको वी जस्ट लैक फैसिलिटीज। पढ़ने की आदत होनी चाहिए। वंस यू स्टार्ट गोइंग विद द फ्लो, तो जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले मैं इतना लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं बैठ पाता था, इतने टाइम पढ़ना, क्लास देना, प्रैक्टिस करना, तो तो क्या होता है इवेंचुअली यू स्टार्ट गोइंग विद द फ्लो, आपको ना सीरियसनेस समझ आती है, आपको इस चीज़ से फिर थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है कि यार वो हो जाता है, सबकॉन्शियसली दिमाग में होता है कि यार मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, अगर आप ये कर रहे हो तो फिर अल्टीमेटली आपकी प्रायोरिटीज खुद ब खुद बनती जाती है। some aspirants are like this कि सुपर सीरियस है आज, एंड कुछ पहले दिनों बहुत ज्यादा दे दिया एंड फुस हो गई एनर्जी, तो वो चीज भी आपको नहीं करनी। तो फैसल, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रिगार्डिंग दिस बर्नआउट थिंग, मैंने रिसेंटली एक लिंक्डइन पे एक बंदे ने कुछ पोस्ट किया था इसके बारे में कि लॉट ऑफ पीपल फील बर्नआउट, बट मैं आपको एक चीज बोलूँ, मेरी प्रिपरेशन में आई नेवर फेल्ट बर्नआउट, नेवर इन द 2 years of प्रिपरेशन। बोस्ट नहीं कर रहा, बट आई विल टेल द रीजन व्हाई 2 years में को कभी बर्नआउट नहीं हुआ। द पीरियड आई फेल्ट बर्नआउट वाज इन द लास्ट टाइम ऑफ माय ड्रॉप ईयर, एंड आपको रीजन बताता हूँ क्यों। जब आपकी प्रायोरिटी स्टेट हो, यू नेवर फील बर्नआउट।
जब आपको पता है कि दिस इज द टारगेट, ये मेरे को करना है, हम्म। तो यू आर लाइक कि, और आपको पता है कि जितने मैं टेस्ट पेपर दूंगा उतना मैं एक स्टेप क्लोज जाते जा रहा हूँ, तो आप ये करोगे कि चलो मैं जितने ज्यादा पॉसिबल हो उतने ज्यादा टेस्ट पेपर दूंगा, जितनी ज्यादा मेहनत उतनी, बिकॉज अचीवमेंट आपका क्लियर है, ठीक है, यू हैव दैट विजन आपके पास है लॉक में पूरा कि हाँ मेरे को ये करना है। जब आपका विजन ब्लर होना स्टार्ट हो जाए ना, जब मिक्सअप चीजें हो जाए, कि जैसे कोई बंदा करता है कि यार देखते हैं इसमें पूरा भरोसा नहीं है, सो अब ये नहीं हुआ तो वो, दैट इज द, होता है। मैं नीट के बारे में यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। कश्मीर इज लाइक कि हाँ, नीट तो किसी का नहीं होता है। अब 11th के बाद घर वालों ने बोला मेडिकल पकड़ेंगे, एंड दे आर लाइक गिव अ चांस, विल गिव अ चांस। इट्स हाँ नॉट लाइक हाँ दैट, हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड सी दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, कि पहले जब आप स्टार्ट करो ना, आपके माइंड में क्लियर कट एक ही चीज होनी चाहिए कि मतलब आपको आपके ये पास चीज, होगा कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, तो आप कर नहीं पाओगे। आपके पास क्लियर कट एक ही चीज होनी चाहिए कि मेरे को अचीव करना है। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज अगर आपके पास है कि फिर घर वाले ने बोला वो, तो मैंने पहले ही बोला, फिर आपका विजन पहले आपने ब्लर कर दिया, यू इजीली फिर बर्न आउट उन्हीं बंदों को होता है जिनके पास एक सिंगुलर विजन नहीं होता। अगर आपके पास सिंगुलर विजन है, यू वर्क टूवर्ड्स इट, 2 साल आपने अगर जम के मेहनत करी है, आपने पहला अटेम्प्ट दिया, यू विल नो, पहले 2 अटेम्प्ट में जो भी सीरियस बनता है ना, मतलब जो भी सीरियस बनता है, तो 2 अटेम्प्ट में, इनफैक्ट पहले अटेम्प्ट में उसको पता लग जाता है कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मैं हाँ, कर सकता हूँ कि नहीं। 2 इज मोर देन सफिशिएंट इफ यू आर सीरियस। अगर आप सीरियस नहीं हो, तो आप बस 50 भी दे दो तो कुछ ज्यादा नहीं भी है। अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। पहले एक ही अटेम्प्ट में, 2 ही अटेम्प्ट में आपको बिल्कुल क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा इफ यू हैव वर्कड हार्ड इनफ कि हाँ मेरी कैपेबिलिटी में है या नहीं। Oh, I will add on one thing. और जो पहले से कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर लूंगा। I will add on one thing वैसे, लाइक कि कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ से बड़ा नहीं होता। पहले लाइफ है, उसके बाद एग्जाम है, एंड आप प्रेपरेशन सेलिब्रेट करो। किसी और ने ये बात बोली है, बट सक्सेस या फेलियर हो जाता है। कुछ बच्चे हैं, नीट दिया, कुछ इन्फ्लेशन हुई, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, अच्छा स्कोर ला के भी मेडिकल कॉलेज नहीं गए, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। मतलब जो आउट देयर, जो भी आप बंदे हो, कम स्कोर आया ज्यादा स्कोर आया, अपने इस एज में, बोलते हैं ना, कच्ची उम्र में प्रेपरेशन की, एंड इस एज में एक एम रख देना एंड उसके पीछे इतना कुछ देना, इट्स नॉट इजी। ये होता है कि दिमाग में कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, बच्चे के दिमाग में होता है कि हाँ मेरे को फैमिली बिल्ड करनी है, हाँ मेरे घर में मिडिल क्लास फैमिली है, मेरे को अपर क्लास में उनको लाना, हाँ मैं गरीब खानदान से आता हूँ, मेरे को ठीक करना है। इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ किड। तो पहली चीज़ ये याद रखना। तो फैसल, आप मेरे को बताइए फैमिली का क्या रोल रहा, मतलब टोटल आपकी प्रिपरेशन में किस किस का रोल रहा और क्या क्या रोल रहा। प्रिपरेशन में ओवरऑल जो है फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने मामू को, जिन्होंने मुझे इसमें गाइड किया। जितने भी, मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे, सब ने बहुत इसमें सपोर्ट किया। और मम्मी पापा तो खैर वो तो हमेशा सपोर्ट सपोर्ट करते ही रहते हैं। मेरी माँ तो मतलब बिल्कुल मुझे कुछ काम नहीं करने, कुछ भी नहीं बोलती थी। सेम पापा का भी ऐसा। I still remember when I used to come to your room, it was like, अंडा ले लो, पानी ले लो, it was like that. सही, मतलब कभी पापा ने भी किसी काम के लिए नहीं बोला, माँ ने भी नहीं बोला, बिकॉज दे, उनको पता था कि अभी बंदा जो है पढ़ाई कर रहा है, अभी हम इसको जो है कुछ होगा चाहिए होगा तो खुद ही मतलब ये करेंगे, इसको ये नहीं करेंगे, बिकॉज वो दिनों की मैं जो है अभी पढ़ाई में काफ़ी ऐसा इंटरेस्टेड हूँ। सेम, और फैमिली ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। और फ्रेंड्स की बात करें तो रेहान ने मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। रेहान ने काफ़ी सपोर्ट किया ड्यूरिंग, कि जब हफ्ते भर पूरा दिमाग फरे हो जाता था पढ़ के, तो फिर मैं हम ब्लश घूमने कर जाते रहा थे ऐसे हूँ। इधर उधर की बातें करते थे, तो दैट यूज Like, टू रिलैक्स माई माइंड अलोन। और आपकी लाइफ में फ्रेंड्स होने चाहिए, बट आई वुड एडवोकेट कि फ्रेंड्स आप कम रखें। कीप सिलेक्टेड पीपल अराउंड, सिलेक्टेड बंदों को फ्रेंड्स रखें, सबको फ्रेंड्स ना। इट्स लाइक, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ। वे लाइक इन स्कूल, मतलब इनके, मतलब वेर इन स्कूल कि हम 4 फ्रेंड्स होते थे, एंड वी यूज्ड टू फाइट कि 3 बंदों का बेंच होता था, और वो 3 कौन होंगे जो बेंच पे बैठेंगे, ऑन बेंच पे, लाइक इट वाज लाइक दैट। सो उन 4 बंदों में जो हम, मतलब यूकेजी फर्स्ट में थे, एंड अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला मगफिरत करे, और वन फ्रेंड डाइड, एंड एक फ्रेंड हमारा जीएमसी में है अभी, ये बंदा आईआईटी में, मैं भी इंशाल्लाह कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ। तो देखिए,
3 बंदे 4 बंदे देखिए कितना डाइवर्स हो जाता है। एंड इट्स लाइक कि मैं जब चला जाऊंगा, ये भी आईआईटी में है कश्मीर, आना जाना कम रहता है, कुछ 1-2 महीने के लिए आया था एंड हमारे घर से अब ये दूर रहता है, दे शिफ्टेड टू अनदर प्लेस। सो इट्स लाइक कि फिर ये सारी चीजें ना, जो भी कुछ है ना फ्रेंड्स का, आई मिस माई स्कूल, यू हैव टू डू इट लाइक जो आपका बचपन है ना खूबसूरत बना के रख दो, मेक इट फुल ऑफ मेमोरीज एंड यू विल मिस दिस टाइम, लाइक जब आप कॉर्पोरेट में चले जाओगे, बाकी चीजों में चले जाओगे एंड वर्कलोड ही इतना होता है, फिर आप भाव बन जाता है एंड सिलेक्ट, मतलब आप एक ही बबल में बंद हो जाते हो। तो इट्स लाइक कि ये चीजें आपको, ये टाइम आपको और करना चाहिए। इसके बारे में एक चीज बोलूंगा ना कि लाइफ में हमेशा यही चीज याद रखनी चाहिए, किसी भी मोमेंट पे अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, आपको सिर्फ बस मेमोरी, मतलब लास्ट होगी मेमोरी, बचेगी, एक्टिविटी तो खत्म हो जाएगी। बट अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो मेहनत की मेमोरी भी रहेगी और उसका रिजल्ट भी कैरी ऑन होगा। सो दैट इज द थिंग। किसी भी, अभी आप फॉर एग्जांपल खेल रहे हो किसी भी, तो वो खेलने का रिजल्ट आपको कैरी ऑन नहीं होगा, वो मेमोरी रह जाएगी बस। अभी आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट है वो कैरी ऑन होता जाएगा। तो हाँ, ये अभी जो पीरियड है इसको अच्छे से यूटिलाइज करें, बिकॉज यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम आफ्टर दिस, और आफ्टर दिस लाइफ और अच्छी होगी आपका, मतलब ओवरऑल स्टेटस वगैरह एंड सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो जस्ट प्रायोरिटाइज योर टाइम, टाइम को जाया मत करो। ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, एंड अपने हिसाब से इट्स नॉट लाइक कि मैंने कोई बात बोल दी एंड इट्स कि ये ही सच है। तो द थिंग इज, एक और चीज, भाई का कैसा रहा रोल? भाई का ये सीन था कि, छोटे हैं इनके भाई, इनसे छोटे। हाँ उसका ये सीन था कि उसको मुझसे ज्यादा भरोसा है, ठीक है, हर किसी चीज में मुझे ज्यादा ही भरोसा है। तो उसको ये ऐसा नहीं लगता था कि बहुत कुछ बड़ी अचीवमेंट कर दी, उसके लिए नॉर्मल सी चीज है, हाँ चलो कर ली, उसके लिए तो मतलब बहुत मेरे को नॉर्मल सी लगता था चीज कि है। पहले से ही कर लेगा एंड ये सब। हाँ सेम केस है, माँ तो मुझे बोलती थी कि तू एयर बन लाएगा। कौन? जैसे मैं मेरी माँ मुझे बोला करती थी, कि मैं उसको बोलता था कि मुझे जो है एयर 300 500 1000 आ जाए तो ठीक है। बोलती थी 300 500 नहीं बन लानी। तो उनको ऐसा लगता था ना कि हाँ कर ही लेगा। हाँ, क्योंकि मतलब इट्स लाइक कि इतना मेहनती बच्चा, जब आपने जब सबसे ज्यादा जितनी भी सराउंडिंग्स है उसमें जब आपने सबसे ज्यादा मेहनती बच्चा देखा होगा, आपको लगता है कि हाँ ये ला ही दे, तो ऑब्वियसली ला भी सकता है इंसान, बट थोड़ा बहुत अर्ली अगर स्टार्ट करे तो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स हाँ इन अगर लाइफ। आप अर्ली स्टार्ट करें भी ना, बिकॉज हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, आप चूज नहीं करते आप किस फैमिली में जो है पैदा हो या आप कैसा बैकग्राउंड हो, इट्स ऑल डिसाइड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जैसा भी आपका रहे, अप टू दिस पॉइंट, अप टू एनी पॉइंट जैसा भी आपका रहे, उसके बाद आप जो है ना मेहनत करना स्टार्ट करें, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू वर्क हार्ड। आप कभी भी मेहनत करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट इन वन और अदर फॉर्म, यू विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट। मेहनती लोग हैं जो दुनिया मेहनत में तो भी आगे जाया नहीं चलते हैं, होती है। मेहनत का रिजल्ट हमेशा जो है कैरी फॉरवर्ड रहता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ, मतलब इस पीरियड में कोई डिस्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन मेरा हुआ था 11th में, थोड़ा बहुत जो है यूट्यूब वगैरह में चलाना ज्यादा थोड़ा स्टार्ट हो गया था। आई रिमेम्बर दैट योर 12th में, शायद या 11th में। 11th में मैं थोड़ा यूट्यूब ज्यादा स्टार्ट हो गया था। देन आपकी माँ ने, उस मम्मा ने उस पे लॉक रखा था, खुद का पासवर्ड हाँ आपको हाँ पता हाँ, नहीं। मैंने उसको बोला था कि इस पे लॉग रखो, इसमें थोड़ा ज्यादा चलाता हूँ। मतलब वो चीज हो जाती, दैट इज समथिंग विद ऑनलाइन की, ऐसा हो जाता है ऑनलाइन में आप, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हर कोई बंदा ऐसा है कि जो पूरा दिन के 14 घंटे पड़ेगा विदाउट वॉचिंग हियर एंड देयर वीडियोज या जो भी है, बट हाँ ऐसा हो जाता है। तो इसमें यही चीज़ है कि डिस्ट्रैक्ट तो हर कोई बंदा होता है, बट जो बंदा डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम रखता है ना, हर कोई बंदा ये सब चीज़ें देखता है, कोई 1 घंटे देखता है, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, तो नेचुरली बात है 1 घंटे वाला बहुत आगे चला जाएगा 3 घंटे वाले से। तो डिस्ट्रैक्शन हर किसी लाइफ में, मेहनत हर किसी लाइफ, मेहनत आजकल लोग कर ही रहे हैं। तो यही चाहिए कि आपको मेहनत को ऊपर लेना है, डिस्ट्रैक्शन को कम करना है। इट्स नेवर अबाउट कि आप खत्म तो नहीं कर सकते, यू हैव टू कीप इट इन मिनिमम। हाँ मिनिमाइज करो उसको, मैक्सिमाइज करो, दैट इज द थिंग यू हैव टू डू। सो थैंक यू हमारे पॉडकास्ट पे फैसला आया, एंड हम इनको विश करेंगे कि अल्लाह ताला इनको पहले ईमान दे, सेहत दे, इनकी फैमिली का सहारा रखे और इनकी फैमिली को खुश रखे और बेटर अपॉर्चुनिटी दे लाइफ में, ताकि जब ये हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट या नेक्स्ट किसी भी एपिसोड में, व्लॉग में, कहीं पर भी जब नेक्स्ट मुलाकात होगी, तो आई वांट टू सी हिम लाइक ऑन अ बिग स्टेज, बड़ी बड़ी जगह पे। जज़ाकल्लाह खैर, एंड सेम आई वुड आल्सो विश फॉर रेहान कि जो है लाइफ में और ग्रो करे एंड और आगे बढ़े इंशाल्लाह, जो है और तरक्की करे, और जो है
ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों से इंटेलेक्ट ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों से जो है कॉन्वर्सेशंस करे हुए क्वालिटी कंटेंट, बिकॉज कश्मीर में आई रियली फील कि देयर इज ग्रेट नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, एज वी सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ आवर पॉडकास्ट, अवेयरनेस. द रीजन, सोल रीजन फॉर माइंड बीइंग हियर वाज इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द पीपल. ही वाज लाइक कि बच्चे उतने इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज में. तो आई वाज लाइक कि हाँ हम स्टार्ट कर देते हैं, वी विल मेक दिस पॉडकास्ट. कम ही बच्चे, अगर एक ही, मेरे को लगता है कि अगर एक ही बच्चे की लाइफ मेरी वजह से इफेक्ट होगी अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. एंड इट्स लाइक सदके जारी है. हाँ बिल्कुल. तो इंशाल्लाह. तो फैसल थैंक यू. तो हम करते हैं इस पॉडकास्ट को एंड, मिलता है किसी अच्छे से कंटेंट के साथ. फी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम.